Okay, good evening, bachcho. Welcome to Learners Academy. So today is the analysis class of application of integrals. A quick follow through of the chapter before your exams. तो डिटेल में वैसे नहीं करेंगे जैसे हमने क्लास में किया था, ठीक है ना। थोड़ा सा रफली करेंगे, जैसे इंटीग्रल करके फिर आपको उसके आगे आपको करना है ना। मेन मुद्दा तो ये है कि ये सेट कैसे होगा, क्वेश्चन सेट हो जाए बस, दैट इज अवर टारगेट, है ना। उसके बाद तो इंटीग्रेशन वाला है, और वो तो फिर आपको सॉल्व करना ही है, उसमें आप गलती करोगे तो कह नहीं सकते। तनीषा थोड़ा पीछे हो, प्रियांशु को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो थोड़ी बेचैन हो रही है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. Using integration, find the area bounded by the circle this and the line this and the x-axis in the first quadrant. So basically इसको सेट करते हैं। चलो, तो जैसे मुझे सर्किल दिखाई दिया, तो सर्किल की इक्वेशन के हिसाब से रेडियस 4 हो गई, बोलो। बिकॉज आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। हाँ, ये लिख सकता हूं मैं इसको। और सर्किल की इक्वेशन के हिसाब से सर्किल की इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, कुछ ऐसे होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। तो यहाँ पे वो 0 0 हो गए, तो यानी ओरिजिन हो गया सेंटर, और आर की वैल्यू हो गई 4, राइट। उसके बाद फिर ये लाइन भी ड्रॉ करनी है आपको, √3y इक्वल टू एक्स। देखो, इस चैप्टर में सबसे मेन जो आपके सामने चैलेंज रहेगा ना बेटा, वो यही रहेगा कि टू मेक द करेक्ट ग्राफ। एक बार ग्राफ करेक्ट बना दिया, उसके बाद जो इंटीग्रेशन पार्ट आएगा ना, वो बड़ा सरल आएगा, वो सब आप कर लोगे, इतना आसान आएगा, बट वो ग्राफ करेक्ट बन जाए बस, है ना। ठीक है, तो लेट्स सी इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर्किल की रेडियस है 2 2 और ओरिजिन सेंटर है आपका ओरिजिन, राइट। तो ये तो हो गया आपका सेंटर, ये हो गई मेरी 2 2, लेट्स से, है ना। ये हो गई मेरी 2 2, उस शीट में करूं क्या? हाँ सॉरी, 4 4,0। एक मिनट, उस शीट में करते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। सर्किल बनाना आएगा ना, ये बन गया सर्किल, ठीक है। एंड एक ग्राफ शीट भी तैयार कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ शीट और ये हो गया हमारा सर्किल, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0 और 4,0, बिकॉज रेडियस इज 4, है ना, 4,0, एंड दिस पॉइंट विल बी -4,0, ठीक है। ये 4,0 है, -4,0, और ये ओरिजिन 0,0 होता ही है। अब आपको एक लाइन खींचनी है, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, √3yx। अब याद रखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये सबको पता है, लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनेगी, सबको पता है। कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, देन दैट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्लोप फॉर्म में लिखेंगे आप तो क्या लिखोगे, x/√3, ऐसे ही लिखोगे। या फिर आप इसको कैसे लिखोगे, 1/√3x प्लस 0। अब इसको आप कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखो c यानी y कोऑर्डिनेट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट 0 आ गया, दैट मींस ओरिजिन से पास होना है। और m की वैल्यू देखो क्या आई, 1/√3। m क्या होता है, स्लोप, स्लोप यानी कि 1/√3, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दैट मींस ये लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये सारा एनालिसिस माइंड में घूम जाएगा तो ग्राफ करेक्ट बन जाएगा, ग्राफ करेक्ट बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया, ठीक है ना। m की वैल्यू 1/√3, m क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा 1/√3 है, दैट मींस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के आसपास का झुकाव आपको देना है लाइन को इस एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, राइट। तो मैं लाइन बना देता हूं, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ही सही, ठीक है। लगभग 30 डिग्री दिख रहा है, थोड़ा सा और कम कर दो चाहे से, ये लो ना, नो नीड, आपको ऐसा कुछ शो नहीं करना, बस आप रफली निकाल के ग्राफ करेक्ट बना दो, दैट इज मोर देन इनफ। इस चैप्टर में आपको शो नहीं करना, आगे के कुछ चैप्टर्स में शो करना पड़ जाए, या 3D के क्वेश्चन में कहीं पे स्लोप के इंपॉर्टेंस है वहां बताना पड़ रहा है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये 3D नहीं चल रहा, मतलब ज्योमेट्रिकल पार्ट नहीं चल रहा है, कैलकुलस चल रहा है, तो कैलकुलस में आप स्लोप ना भी बताओ तो चलेगा, ओके। तो ये मेरा लाइन इस तरीके से बन गया। अब मेरा अगला काम क्या है, मुझे क्या चाहिए, एरिया कौन सा चाहिए। देखो एरिया देखते हैं, एक तो सर्किल, एक लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या कौन सा एरिया बाउंड होगा वो देखो। सर्किल
उसके बाद फिर ये लाइन, उसके बाद एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया बाउंड हो जाएगा, ये वाला एरिया बाउंड हो जाएगा। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि दो तरह के स्लोप्स हैं, आपको इसको पार्टीशन करना पड़ेगा। कैसे? यहां से लेके यहां तक, समझ आया? यहां से लेके यहां तक अलग एरिया निकलेगा, उसमें तो ये लाइन इंटीग्रेट होगी, इसकी छत का काम लाइन कर रहा है, इस एरिया की छत का काम लाइन कर रहा है, और अगला वाला पोर्शन है उसमें छत का काम कौन कर रहा है? ये सर्किल कर रहा है। ठीक है, समझ आया? तो यहां से लेके यहां तक तो आप इक्वेट करो, इक्वेट क्या, इंटीग्रेट करोगे इसको, और यहां से लेके यहां तक आप इंटीग्रेट करोगे इसको। अब आपको ये पॉइंट चाहिए होगा। अब इस पॉइंट का भी आपको याद रहे एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है। कभी भी पॉइंट पूरा निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करना है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालते हैं हम, क्यों निकालें? हमको तो केवल एक्स की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हम जो स्ट्रिप्स हैं वो यूं बना रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमको केवल एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का भी ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए। चलिए, तो अब मुझे सर्किल की इक्वेशन बताइए। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और मुझे लाइन की इक्वेशन बताइए √3y इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना है, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट निकालना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमेशा वाई को सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि वाई की वैल्यू मुझे मतलब ही नहीं है क्या है ना, तो वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। कैसे कैसे कैसे? वाई इक्वल टू एक्स बाई √3, यस, एक्स बाई √3। तो यहां से वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 3। इसको मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर बाई 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू क्या आएगा? 16। इट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू व्हाट? 16। इट विल बी इक्वल टू 4 से ये 4 टाइम कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12, तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2√3, प्लस और माइनस 2√3। अब सिंस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो माइनस एक्स माइनस तो होगा नहीं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कभी भी माइनस नहीं होता, तो मैं प्लस और माइनस आना चाहिए, बट आई विल कंसीडर ओनली प्लस वाली वैल्यू। आई विल कंसीडर ओनली प्लस वाली वैल्यू 2√3। अब ये सेकंड जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, वो इस जगह आएगी, देखो, क्योंकि देखो दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इन इस सर्किल और इस लाइन का जब मैंने इंटरसेक्शन किया, तो एक्स और वाई के दो आंसर्स आएंगे, एक उस पॉइंट का, एक इस पॉइंट का। इस पॉइंट से मुझे मतलब नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है। भाई माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि प्लस का तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन ये माइनस वाला पॉइंट है कहाँ के? यहाँ है, जिससे मैं अभी मुझे मतलब नहीं है उस चीज, उस पॉइंट से, है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2√3। सो आई कैन मार्क दिस पॉइंट एज 2√3 कॉमा, सॉरी कॉमा पहले लगा दिया मैंने, 2√3 कॉमा वाई, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? आई डोंट केयर, है ना। और इस क्या, हमको मतलब नहीं है, आपने निकाला है, आपने निकाला है तो अच्छी बात है। वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब था। तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो 2√3, 0, राइट, समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओ पॉइंट। इसको ले लो ए, ये वाला पॉइंट है उसको ले लो ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको ले लो बी। ठीक है, क्लियर है, सेट हो गया मामला। यहां से लेके यहां तक तो इंटीग्रेट करेंगे हम सर्किल को, नहीं लाइन को, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे लाइन को। तो लाइन में वाई की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स अपॉन √3, एक्स अपॉन √3 को इंटीग्रेट करना है, और यहां से लेके यहां तक इस कर्व की इक्वेशन में से आपको वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालो। तो वाई इक्वल टू क्या आएगा? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, 6 होल रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो इंटीग्रल्स आपको परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, इन शॉर्ट कह दूं। ठीक है, चलो, तो अब एरिया, फाइनली जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 2√3, है ना। तो 0 से लेकर 2√3 तक तो इंटीग्रेट होगी लाइन। लाइन में वाई की वैल्यू क्या है? लाइन में वाई की वैल्यू क्या है? एक्स बाई √3, एक्स √3/x या एक्स बाई √3? एक्स बाई √3, एक्स बाई √3, ओके। देन प्लस फिर 2√3 से 4 तक, और इसमें क्या इंटीग्रेट होगा? वाई स्क्वायर माइनस 16, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू पुट ए dx मार्क, dx, ओके। अब इसके आगे का काम आपका इंटीग्रेशन पार्ट है, तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ, आप सब लोगों के क्या आंसर्स आ रहे हैं? बिकॉज नहीं तो फिर इंटीग्रल पार्ट भी सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा टाइम पे ना। सब अपना अपना आंसर बताओ, डिसाइड कर लेंगे किसका सही है। 4π/3, ऐसे मत करो, फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ,
4 पाई बाय 3, दो लूंगा 4 पाई बाय 3, वी विल कंसीडर 4 पाई बाय 3 अभी तक हाईएस्ट वोटिंग। हाँ बाकी लोग क्या पूरा सॉल्व नहीं हो रखा? अच्छा इसका पूरा सॉल्व नहीं हो रखा, तो फाइनल आंसर हम 4 पाई बाय 3 मान लेते हैं। आपका काम है अब घर बैठ के सॉल्व करना, करेक्ट आंसर क्या है, नहीं हो तो बताना। इंटीग्रल्स है, अरे सिंपल सा परफॉर्म करना है इंटीग्रल। x बाई रूट 3 का क्या बनाया आपने बताओ? x बाई रूट 3 का इंटीग्रल क्या बनाया? सब अपनी अपनी आप वैसे ही बताओ ना मुझे, x बाई रूट 3 का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट 3 हो गया, यानी 1 बाय 2 रूट 3 बाहर, चलो निकाल ही लो यार, 1 बाय 2 रूट 3 तो निकल गया बाहर, एक्स स्क्वायर बच गया, और एक्स स्क्वायर पे लिमिट लगा दो 0 से लेकर 2 रूट 3 प्लस, इधर आ जाओ 16 माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ। सबसे पहले x बाई 2, ओके, उसके बाद ये की यही चीज, उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी 16 बाई 2, 8 लिख दूं सीधा ही, 8 साइन इनवर्स x बाई 8, यानी कि x बाई 4, और इसकी लिमिट हो जाएगी 2 रूट 3 से 4। यहां तक की स्टेप सही है क्या, चेक करो, यहां तक की स्टेप सही है, तो इंटीग्रेशन पार्ट यहां पे खत्म हुआ, ठीक है। आ जाओ अब, तो 1 बाई 2 रूट 3, चलो भाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 रूट 3 रखेंगे तो 2 रूट 3 का स्क्वायर 16, नहीं 12, 12 माइनस 0, ओके इधर आ जाओ, हाँ जी 4 रखो 4, तो 4 बाई 2 यानी 2, पर इसको कुछ मत रखो क्योंकि 16 माइनस 4 का स्क्वायर ये तो 0 बन जाएगा, बन जाएगा है ना। आगे आ जाओ, इधर 4 रखेंगे, 4 बाई 4 1, तो 8 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2, तो ये तो 4 रख के देख लिया हमने, अब माइनस 2 रूट 3 रखना है आपको, है ना, तो 2 रूट 3 रखेंगे, तो 2 रूट 3 रखेंगे तो इधर तो बच जाएगा रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, और 16 माइनस 12 यानी 4, 4 का रूट 2, यानी कि 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे ना 8 पाई जो है ना आपके प्लस का रहा है, 8 पाई बाय 2 मेरे माइनस का रहा है। 8 पाई कहाँ दिख रहा है मुझे, अभी तक तो नहीं दिखा। 8 इंटू पाई बाय 2 है ना, कहाँ है, अच्छा ये हाँ 8 इंटू पाई बाय 2 आपके क्या किसका आ रहा है, ये मेरे माइनस का आ रहा है। क्यों, देखो देखो, आप क्या रखोगे स्क्रीन पे देखो, ये 4 रखोगे इधर भी और इधर भी, तो 4 इधर जब मैं रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो 0 बन जाएगा, 0 लगा दिया मैंने, फिर प्लस साइन है तो आपने यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया होगा, हाँ तो ये तो प्लस ही रहेगा ना, ये क्यों माइनस होगा, पहले आप दोनों जगह 4 रखोगे फिर माइनस लगाओगे और फिर 2 रूट 3 रखोगे। फिर से सुनो, पहले आप इधर भी 4 रखोगे इधर भी 4 रखोगे, ब्रैकेट में क्लोज करोगे, फिर माइनस लगाओगे, दूसरा ब्रैकेट खोलोगे, अब दोनों जगह 2 रूट 3 रखोगे, दिस इज द प्रोसेस, ओके समझ आया। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ 4 पाई बाय 3 आएगा, कंफर्म है, 2 रूट 3, अब प्लस लगाओ और 2 रूट 3 यहां पुटअप करो, तो 8 इंटू साइन इनवर्स 4 से 2 कट गया, क्या बचा रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 यानी कि पाई बाय 3, पाई बाय 3, राइट, करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2 से 2 काट दो यहाँ पे, तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय, नहीं 6 डिवाइडेड बाय रूट 3, 6 डिवाइडेड बाय रूट 3, 2 से 6 टाइम्स कट गया ना, 6 डिवाइड, अच्छा और भी काट दिया आपने, वो नेक्स्ट स्टेप में काट के देख लेंगे ना, ये क्या आ गया 4 पाई माइनस, इधर आ जाइए, माइनस 2 रूट 3 माइनस 8 पाई बाई 3, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय रूट 3 और 2 रूट 3 सेम होता है ना, तो ये कट गए दोनों, ठीक है, तो 4 पाई माइनस 8 पाई बाय 3, 4 3 12, 12 माइनस 8, 4 पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर, इज दिस क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो कुछ जिनकी भी हुई है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सीबीएसई के सैंपल पेपर से चुराया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप मत मानना कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, ये एरिया अंडर द कर्व में माना है उन्होंने, ठीक है क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस द कर्व दिस एंड द लाइन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे एक जगह दिखाई दिया, ये काफी ठीक क्वेश्चन लगा मुझे, देखो इसमें वाई एक्सिस तो आप बना लोगे, ठीक है, अब ये जो कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर्व कैसे बनेगा पहले तो वो सोचना है,
क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्राफ सही बनाना है ही इस इन क्वेश्चन को करने का तरीका है ना। y इक्वल्स टू ए तो चलो आप बना दोगे, y इक्वल्स टू 2a भी आप बना दोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये सोचना पड़ेगा a क्या है, a 2 है, 3 है, 5 है। अगर सपोज करो y इक्वल टू 3 रख देता मैं, y इक्वल टू 3 रख देता तो आपको मजा आ जाता, y इक्वल टू 6 रख देता यहाँ पे तो मजा आ जाता, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6 बनाना आपके लिए आसान है। और उसी तरीके से a की वैल्यू अगर वहां पे भी पुटअप कर देता, जैसे मैं 1, जैसे सपोज करो मैं a की वैल्यू 1 यहाँ भी पुटअप कर दूं, यहाँ भी पुटअप कर दूं, यहाँ भी, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया ना। y इक्वल टू 2 हो गया, ये y इक्वल टू 1 हो गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ये लाइन बन जाएगी इजीली, ये लाइन बन जाएगी इजीली। और ये कर्व ना भी बन पाए तो आप 2-3 सॉल्यूशन तो पुटअप कर ही सकते हो, x0 रख के देख लोगे y की वैल्यू क्या है, और 2-3 सॉल्यूशन से थोड़ा अंदाजन ग्राफ तो बना ही सकते हो एग्जैक्ट ना बन के, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आसान। बट प्रॉब्लम इज दिस कि ए की वैल्यू हमको पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आंसर मतलब कर्व ऐसा उठपटांग दे दे, ए की फॉर्म में दे दे, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ना दे, वाई का कोएफिशिएंट ए बी सी ऐसे कुछ देते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमको कौन सा उसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ऑब्वियसली इसका एरिया भी एक ही फॉर्म में ही निकलेगा, ऑब्वियसली इसका एरिया भी क्या निकलेगा, एक ही। हमको केवल ग्राफ बनाने तक ए कुछ भी मान लो, और सबसे आसान बात है ए को 1 मान लो, केवल ग्राफ बनाने तक ए को कुछ भी मान लो, लेकिन ए को जो भी मान रहे हो पूरे क्वेश्चन में फिर वही मानना। ऐसे नहीं इस लाइन में y इक्वल टू ए में a2 मान रहे हो, और y इक्वल टू 2a जो दूसरी लाइन है उसमें a3 मान रहे हो, ऐसे नहीं होगा। ए को कंफर्म एक कांस्टेंट मान लो, वो हम क्यों मान रहे हैं, केवल और केवल हमारा ग्राफ बन जाए। बस ग्राफ बन गया फिर भूल जाओ कि हमने ए को क्या मानना था, फिर ए ही है पूरे क्वेश्चन में, समझ आया, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ द ग्राफ, फॉर मेकिंग ग्राफ वी विल कंसीडर ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारी इक्वेशन थी, एक तो y इक्वल टू ए, तो वो बन गई y इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन थी y इक्वल टू 2a, वो बन गई y इक्वल टू 2। और ये मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल ये जो पोर्शन में कर रहा हूँ ये रफ वर्क है, इसको शो नहीं करना है कि हमने एक को 1 माना है, वो कहेगा क्यों माना है, ठीक है ना। तो ये सारा रफ वर्क है भाई, हमारा ग्राफ करेक्ट बन जाए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से, है ना, ठीक है। आ जाए तो इनकेस, इसलिए मैंने एक डिफिकल्ट भी डाला, किसी ने अटेम्प्ट तो किया नहीं होगा शायद, हाँ पता था। और उसके बाद है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमने y को क्या माना है, a को क्या माना है 1, सो इट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई बात नहीं, नहीं आए तो हमको अंदाजन ग्राफ ही तो बनाना है, कर्व बनेगा ये तो पता है। देखो लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनती है, एक बार पावर 2 क्वाड्रेटिक हो गई या क्यूबिक हो गई, पावर 4 हो गई, तो फिर कर्व बनना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा मुड़ा हुआ कर्व बनता है भाई। लीनियर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर में थोड़ा सा वो लाइन थोड़ी सी कर्वी हो जाती है, क्यूब में और ज्यादा कर्व हो जाती है। तो ये तो पता है हमको कर्व बनेगा, ये हमको पता है ना। और रही बात है ना इंटीग्रेट करने की, तो इंटीग्रेट तो किसी को भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट जरूर थोड़ी कि हम एक्स स्क्वायर को करना जानते हैं, हम एक्स क्यूब को भी करना जानते हैं। तो हमारे हमारे सामने जो डिफिकल्ट पार्ट है वो यही है कि बस अब इस कर्व का ग्राफ कैसा बनेगा, दैट्स इट, है ना। चलिए तो अब कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सर्कल नहीं लिया तो पुराने का कॉपी पेस्ट अभी हटा रहा हूँ, उसको हटा ही रहा था मैं, हटाने ही वाला ही था कि आपने पूछा। ये तो पुरानी क्वेश्चन का ही अभी चल रहा है ना, डिलीट नहीं हुआ था, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले जो इजी पार्ट है वो बना लेते हैं, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 तो समझ आ जाएगा ना भाई, कहां बनेगा बोलो, y इक्वल टू 1 कैसे बनेगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट y इक्वल टू 1। तो लेट अस से y को 1 यहां मान लेता हूं मैं ना, और इसी जितना डिस्टेंस ये लिया है लगभग लगभग उतना ही डिस्टेंस। देखो वैसे तो आपको ग्राफ अंदाजन बनाना होता है, लेकिन हमेशा ग्राफ ऐसा बनाना जो आपको मतलब आपके गिवन पॉइंट्स को जस्टिफाई करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने y इक्वल टू 1 तो इतने ओरिजिन से इतना ऊपर लिया है, और y इक्वल टू 2 उतना ऊपर ले लिया, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है ना। अगर आपने y इक्वल टू 1 इतना लिया है तो फिर 2 भी उतना ही होगा। लेट अस से 3 है तो फिर 1 के बाद फिर दुगना होगा, समझ रहे हो, क्लियर है। मतलब जस्टिफाई करे कि आप जो कह रहे हो लॉजिकल हो, इलॉजिकल ना हो, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो ये बन गए मेरे y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ये तो हो गया मेरा काम। अब बस वो कर्व बन जाए और उसके बाद फिर हम इंटरसेक्शन देख लेंगे और एरिया निकाल लेंगे, इजी। ओके अब चलो तो कुछ एक पॉइंट्स मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, दैट मींस द कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। कांस्टेंट टर्म मिसिंग होने का सीधा सीधा मतलब होता है द कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। अब वो ओरिजिन से पास करेगा, बस इतना इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, आगे वो कहां जाएगा दैट वी डू नॉट नो। तो चलो हम कुछ कुछ मान के रखते हैं, मान के देखते हैं। चलो सपोज करो मैंने y को 1 माना, तो फिर x भी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्यूब होता है। तो 1,1 एक पॉइंट आया, एक तो 0,0 आया, और एक 1,1, जैसे ये 1 ही तो था, ये y इक्वल टू 1 ही तो है बेटा, तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर आऊंगा, लगभग लगभग यहाँ आएगा,
जितना इधर ऊपर जाऊंगा उतना ही तो इधर आऊंगा 1,1 में। ठीक है, अब नेक्स्ट और कोई पॉइंट रख के देखो। ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर किसी के क्यूब के बराबर हो। 8 का स्क्वायर 4 के क्यूब के बराबर होता है, होता है। 8 का स्क्वायर 4 के क्यूब के बराबर होता है भाई, अगर परफेक्ट ही सोचना है, नहीं तो फिर डेसिमल में सोचना पड़ेगा। तो 4,8 नंबर मिल गया, पॉइंट मिल गया मुझे 4,8। भाई 8 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब भी 60, 3 और 9। 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्यूब नहीं होता, 27 होता है 3 का क्यूब। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। चलो 2 पॉइंट भी काफी और एक ओरिजिन तो है हमारे पास, 3 पॉइंट से हम अंदाजन कर बना देंगे। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सोच लो आपको कर बनाना है कैसे करके। तो ये 8 इधर आएगा और 4 करीब, 4 कहां जाएगा, 1 2 3 4 लगभग यहां पहुंच जाएगा क्या। अच्छा x4 है, सॉरी x4 है, तो 1 2 3 4 लगभग यहीं आएगा वो भी, है ना। एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ, लगभग यहाँ आ जाएगा। चलो, और 8 बहुत ऊपर जाएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस तरीके से कर्व जा रहा है। अंदाजा मिल गया ना, बस अब अंदाजन बना दो, एग्जैक्ट थोड़ा ना बनाना। ठीक है, पता चल गया अंदाजन कर्व। चलिए बना देते हैं हम। लगभग मेरा कर्व कुछ ऐसा है। ठीक है, काफी है, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए, अब आपको एरिया किस किस का निकालना है वो चेक करते हैं ना, मतलब किस किस के बीच का एरिया चाहिए। एक तो चाहिए ये दोनों लाइन, एक ये कर्व आ गया, एक वाई एक्सिस। अब की बार एक्स एक्सिस नहीं है, क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये कर्व कहां जाके खत्म हो रहा है हमको क्या पता। ये वाला मुंह तो खुला ही रह गया ना इसका। भाई सपोज करो एक्स एक्सिस देता तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनफाइनाइट एरिया है इसके नीचे, फिर अंदर एक्स एक्सिस के नीचे तो। लेकिन वाई एक्सिस के नीचे इन दोनों लाइन के साथ अगर अपन एरिया देखें तो यू कैन सी दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। वाई एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड दिस कर्व। एरिया तो ये है, लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पूछूं तो फिर इसका इनफाइनाइट एरिया है जो इसके नीचे आता है। ठीक है ना। चलो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा, बोलो क्या, 0,1। 0,1 नहीं होगा, क्योंकि ए को आपने 1 माना था, अब आप ए को ए ही लो। तो अभी ये पॉइंट क्या है, 0,1। अभी ये पॉइंट क्या है, 0,1, लेकिन 1 किसको माना था, ए को माना था, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,a। भाई ये वाली जो लाइन है ना, ये y इक्वल टू ए है, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू 2a है। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, ए वाई स्क्वायर, मतलब इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू, या वाई इक्वल टू लिख दो। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट तो आपको उसको करना है ना, तो रूट ऑफ, होल रूट ऑफ एक्स क्यूब बाय ए, कंजस्टेड हो गया है ना, होल रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई। चलिए तो ये पॉइंट 0,a, ये वाला पॉइंट 0, हाँ ऑब्वियसली ए तो कांस्टेंट ही है ना, अभी 1 था ना, 1 ही तो था। ऑब्वियसली एरिया भी तो एक ही फॉर्म में ही आएगा, अगर आप कांस्टेंट ट्रीट ना करो तो फिर एरिया एक ही फॉर्म में कैसे लाओगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो सर इसमें ना y इक्वल्स टू a वाला तो नीचे वाली लाइन पे जाएगी ना, ये वाली लाइन y इक्वल टू ए, ये वाली लाइन है तो इसके नीचे वाला एरिया ना ना बेटा, y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहिए ना, अगर x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहिए होता तो फिर नीचे वाला एरिया। देखो ये लाइन मैं आर पार बना रहा हूं, चलो ये लाइन आर पार बना दी मैंने, अब आप खुद देखना, फिर ये वाली लाइन आर पार बना दी, फिर ये वाला y एक्सिस आर पार बना दिया मैंने, एंड देन फिर ये वाला कर्व मैंने आर पार बना दिया। अब आप देखो ये 4 जो ब्लू शेड दिख रहे हैं आपको, ब्लू कर्व दिख रहे हैं, इनके बीच का एरिया कौन सा है, ये वाला है ना, जो इनके बीच में समाया हुआ है, y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा ये ग्राफ मैंने यहां से शुरू किया, हालांकि आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट वो बताएगा इसके बाद ये ग्राफ कहां जाएगा, ओरिजिन के बाद कैसे जाएगा ये, ऐसे। आई डोंट थिंक सो, पता है क्यों, आप है ना x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये कर्व ही डिफाइन नहीं है। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, x की वैल्यू -1 लेना जरा, -1 का क्यूब -1, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो सकता है क्या कभी भी, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -1/a, कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या। दैट मीन्स x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ डिफाइन नहीं है,
तो होगा तो लेकिन सिमेट्री में ही, भाई जिस एंगल से इधर आ रहा है उसी एंगल से इधर जाएगा, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, ये बता कहां जाएगा, ये इधर जाएगा। ए अपन ने 1 माना, तो ए अपन ने 1 माना है, उस हिसाब से ये ग्राफ ऐसा है। हाँ, ए अगर -1 मान लो तो ये जो पिक्चर इधर दिख रही है ना, ये मिरर इमेज होके इधर हो जाएगी। अगर ए -1 मान लें, समझ रहे हो बात को, ए -1 मान ले तो ये जो ऐसे बन रहा है ना वो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, मतलब जो ये y एक्सिस के राइट साइड दिख रहा है ना वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड दिखेगा, अगर a की वैल्यू कोई नेगेटिव मान ले। अभी जो ये ग्राफ है a की एक पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन एरिया उससे भी बराबर आएगा, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया आएगा ना, क्योंकि फिर a की वैल्यू -1 केवल ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा ना होगी, फिर a की वैल्यू -1 पूरे क्वेश्चन में वो जस्टिफाई करेगी उसको। अभी a की वैल्यू पॉजिटिव ग्राफ बनाने के हिसाब से भी हमने पॉजिटिव ली है हर चीज में, फिर अब वो हम a को पॉजिटिव मान रहे हैं, फिर जब नेगेटिव मानेंगे तो हर चीज में a को नेगेटिव मानेंगे, तो एरिया उतना ही आएगा। ऐसा मत सोचना कि सर फिर ग्राफ इधर बन जाएगा तो एरिया, क्योंकि देखो अगर ये ग्राफ इधर बनेगा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर ही तो होगा ना, सिमेट्रिकल तो होगा ही सही ना, ऐसा थोड़ा कि सिमेट्रिकल नहीं हो। ठीक है, क्लियर है, मतलब एरिया विल नॉट डिपेंड ऑन ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, तो और अभी हमको उससे मतलब नहीं है, इसलिए अपन बचा हुआ ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब इसमें ऑब्वियसली ये चीज तो समझ गए होंगे कि यू विल नॉट मेक द वर्टिकल स्ट्रिप्स, यू विल मेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, यानी dy, ना कि dx। अब एरिया dy से निकलेगा। इंटीग्रेट किसको करना है, इस कर्व को करना है ऑब्वियसली। अच्छा, हमने देखो अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करना है तो हमने y की वैल्यू क्यों निकाली, हमको x की वैल्यू निकालनी चाहिए। किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, x की, तो x की वैल्यू बोलो उसके हिसाब से ay स्क्वायर का की पावर 1/3, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ay स्क्वायर की पावर 1/3, क्यूब रूट लिख लो या 1/3 पावर लिख लो, एक ही बात है। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3, तो x की वैल्यू है a की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो एरिया निकालते हैं। एरिया विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां, बोलो कहां से कहां, a से लेके 2a, a से लेके 2a, भाई ये वाला एरिया है ना बेटा, a से लेकर 2a, और जो फंक्शन लगेगा वो ऊपर है ही सही हमारे पास, क्या है, a की पावर 1/3, मतलब x की वैल्यू चाहिए ना, x dy करोगे ना यहाँ पे, x dy, तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने, a की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3 इंटू dy। a की पावर 1/3 विल एक्ट एज कांस्टेंट, और y की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन कर दो, 2/3 + 1 कितना होता है 5/3, तो y की पावर 5/3 और डिवाइडेड बाय 5/3 करोगे तो यानी कि 3/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मतलब लिमिट a से लेके 2a, 3/5 को और बाहर निकाल देते हैं, तो 3/5 a की पावर 1/3 तो बाहर कांस्टेंट, और इसमें अब 2a रखो, तो y की जगह 2a रखूंगा, यानी कि 2a की पावर 5/3 हो जाएगा, माइनस फिर a रखूंगा तो a की पावर 5/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। सो इट कम्स आउट टू बी 3/5 a की पावर 1/3, चलो बोलो 2a की पावर 5/3 माइनस a की पावर 5/3, 2a की पावर 5/3, पहले तो ये बताओ 2 की पावर 5, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 5/3 तो कॉमन दोनों में, और 2 की पावर 5/3 -1, भाई a की पावर 5/3 इधर भी आएगी, a की पावर 5/3 इधर भी आएगी, भाई ये 5/3 पावर दोनों में बटेगी ना, 2 में भी बटेगी और a में भी बटेगी, तो a की पावर 5/3 तो कॉमन आ जाएगी और 2 की पावर 5/3 अंदर रह जाएगी, और 2 की पावर 5/3 सॉल्वेबल है क्या, वो चेक कर लो बस आप, नहीं तो फिर इसी फॉर्म में आंसर रहेगा। 2 की पावर 5/3 कैसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर 5/2 की पावर 5 होता क्या है 32, और 32 का क्यूब रूट नहीं निकलता है ना, सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कर ही नहीं सकते। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर, यूनिट्स लगा दो बस। Sorry, good job. अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यूज की जगह कोएफिशिएंट ए बी सी, मतलब कोएफिशिएंट भी वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल के नाम पे हमको एक्स और वाई देखना चाहिए, ऐसे मानो
एक्स और वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल दे दे, दैट मीन्स वो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे y का कोएफिशिएंट होता है 3y² या ऐसा कुछ है, बट वो उसने उसने वेरिएबल दे दिया, तो हम उसको अज्यूम करके कुछ भी, जीरो मत अज्यूम करना बस, क्योंकि जीरो अज्यूम करने से कई बार क्या इक्वेशन 0 = 0 बन जाती है। जीरो के अलावा कुछ भी, सबसे सही तरीका ये है कि 1 2 3 इनमें से कुछ अज्यूम कर लो जो भी वहां पे फिट बैठ रहा हो, और ग्राफ बना दो एक बार, ग्राफ बनाने के बाद फिर उसको एक ही फॉर्म में सॉल्व कर। ओके हाँ, क्या क्या शो करना है, मतलब ग्राफ और डायरेक्ट यहाँ से एरिया। आप केवल और केवल ये ग्राफ तो बनाओगे ऐसे कैसे, है ना, और यहां से एरिया से शो करोगे, दैट्स इट। नहीं ये तो लिखना है, सॉरी, एक्स की वैल्यू जो लिखी है ना मैंने, एक्स की वैल्यू कहां से लिखी है देखो, हाँ यहीं से तो लिखी है, मतलब इक्वेशन में से जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, वो तो फंक्शन तो शो करोगे ना, मैं किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यहां से लिखना है, और ऊपर जो अपन ने ए की वैल्यू 1 अजम करके ये तीन चीजें निकाली है ना, ये रफ वर्क रहेगा। ठीक है, क्लियर है। वैसे रेयर चांसेस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये तो डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर के लिए, आ जाता है तो आप ऐसा कर लेना। ओके, आ भी सकता है, यू डोंट नो, जैसे आप कह रहे हो फिजिक्स का बिल्कुल अजीब सा आ गया तो इसका भी आ जाए तो कह नहीं सकते, विश्वास उठ गया। ओके चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। मॉडरेट आता है हमेशा, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट तो कभी भी नहीं देखा मैंने, और बहुत इजी जरूर देखा है और मॉडरेट जरूर देखा है, बट बहुत डिफिकल्ट कभी नहीं देखा मैंने मैथ्स का पेपर। नहीं, छपे छपाया कभी भी नहीं आएगा, बट पैटर्न वही रहेगा, हाँ वही कॉन्सेप्ट वही पैटर्न रहेगा, छपा छपाया कुछ नहीं आएगा। छपा छपाया आप एक्सपेक्ट करो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे उठ के ऐसे छप के आ जाए, वो नहीं आया, वो तो 10th क्लास में आता था बस, उसमें भी नहीं आया। हाँ चलो देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने, सोचने की कोशिश करी थी, आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ना ये दे दी, ना ये कहा कि एक्स एक्सिस, ना ये कह दिया वाई एक्सिस, केवल एक कर्व दिया है, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू 1, और आपको कह दिया कि इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया होगा वो बताओ। अब कर्व के साथ एक कर्व से बाउंडेड एरिया कैसे होगा, एक कर्व ही अगर मैं बनाऊं तो एरिया इनफाइनाइट बनेगा, नीचे जमीन क्या है, दीवार कौन सी है तो बताओ। अब मैंने कह दिया भाई इस छत के नीचे का एरिया बताओ, तो छत के नीचे तो इनफाइनाइट एरिया हो सकता है, मैंने कहा आसमान के नीचे का एरिया बताओ, कैसे बताएं, आसमान तो इनफाइनाइट है, कुछ लिमिट तो दो, इस दीवार, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें लिमिट नहीं दी, लेकिन ये मॉडुलस बड़ी खतरनाक चीज होती है, कर्व ही ऐसा बनेगा जो ऑटोमेटिक बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड कर्व होगा ही नहीं। क्यों, देखो इस क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई है ना इक्वल टू 1, बिल्कुल, ये चार कर्व का एक सिंगल कर्व है, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू 1, ये है ना, ठीक है। मॉडुलस एक्स जो होता है वो कैसे खुलता है, या तो प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, मॉडुलस वाई होता है वो कैसे खुलता है, या तो प्लस वाई में या माइनस वाई में, तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई के कॉम्बिनेशन से चार इक्वेशन है, एक इक्वेशन नहीं है वहां पे, कितनी इक्वेशन है, चार। पहले एक बार एक्स को पॉजिटिव ले लेते हैं और वाई को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पहली इक्वेशन बनी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, राइट। फिर अब एक्स को नेगेटिव ले लो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब एक्स को पॉजिटिव एंड वाई को नेगेटिव, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। इज दिस क्लियर। अब ये चार स्ट्रेट लाइन बनानी है और कुछ नहीं करना है, और चार स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो पता है क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल, टू बी वेरी प्रिसाइज रोम्बस, क्योंकि चारों साइड्स भी बराबर बनेगी। इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है, रोम्बस बनने वाला है, रोम्बस का एरिया निकालना है, इतना सरल। यू कैन फाइंड द एरिया इवन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बिना भी एरिया निकल जाएगा रोम्बस का एरिया, तो है ना 10th क्लास में जैसे निकाल, बट आपको चलो इस चैप्टर में इंटीग्रल ही यूज करना है क्योंकि उसने कहा यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी बोलो, अरे यूज द स्लोप फॉर्म। देखो x बाई 1 y बाई 1 इक्वल टू 1 क्या होता है, x बाई क्या बोलते हो a, है ना, इक्वल टू y बाई b इक्वल टू 1, ये तो होती है स्लोप फॉर्म, यही तो होती है स्लोप फॉर्म। x इंटरसेप्ट a होता है और y इंटरसेप्ट b, यहाँ पे x इंटरसेप्ट 1 y इंटरसेप्ट 1, तो लेटर से 1 ये है 1 ये है, तो ऐसी बन गई लाइन ये भाई, 1 इतना ऊपर मान लो 1 इधर इतना ऊपर मान लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसी बन गई। ये स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर आया था ना हमारे क्लास 11th में,
वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको इक्वेशन पढ़ते ही एग्जैक्ट ग्राफ बने ना बने, अंदाजन ग्राफ माइंड में बन जाना चाहिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ऐसी इक्वेशन बनेगी, ये आपको अंदाजन बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बस ये देख लेना, जितना ऊपर ले रहे हो उतना इधर। चलिए, अब माइनस एक्स प्लस वाई, तो इसमें इसका इंटरसेप्ट -1, भाई ऊपर प्लस कर देता हूं, और वाई इंटरसेप्ट 1, यानी वाई इंटरसेप्ट तो 1, एक्स इंटरसेप्ट ऐसी ऐसा लाइन बन जाएगी। समझ में आया बात? ठीक है, बनाओ लाइक दिस। अटेम्प्ट किया था किसी ने ना? एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? शीट्स में देख लो ना, अगर किसी ने किया है तो शीट में पता चलेगा ना, शक्ल में क्या पता चलेगा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, एक्स इंटरसेप्ट +1 एंड वाई इंटरसेप्ट -1, एक्स इंटरसेप्ट +1 एंड वाई इंटरसेप्ट -1, लाइक दिस। अच्छा, किया है? देखा था आपने पहले कभी ये क्वेश्चन? मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये? मिसलेनियस में है ये क्वेश्चन? तो हमने क्यों नहीं किया? हमने क्लास में क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। इसके मिसलेनियस नहीं की, तो ही कहूँ कि अगर होता तो हम करते, अब वो मिसलेनियस नहीं करी। चलो, एनीवेज आ जाओ। लास्ट वाली क्या बनेगी? एक्स इंटरसेप्ट भी -1, इसको प्लस मान लो, इसको प्लस मान लो, तो वाई इंटरसेप्ट भी -1, एक्स इंटरसेप्ट भी -1, दैट मीन्स यहां और वाई इंटरसेप्ट माइनस, लाइक दिस। सो इट विल फॉर्म ए रोम्बस, विल फॉर्म ए रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया निकालना है बेटा, तो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट कि अगर मैं इतना एरिया निकाल लूं तो उसका 4 गुना करना है। क्यों मैं अलग अलग निकालू? सिमेट्रिकल है, दिख रहा है आपको? दैट मीन्स इंटीग्रेट इसको करना है। ये कौन सी इक्वेशन थी? x प्लस वाई इक्वल टू 1, द इजिएस्ट ऑफ ऑल, वही उठाते हैं, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? ये पॉइंट क्या था? 1,1,0। एक्स इंटरसेप्ट 1 हो रहा था ना, 1 - 1, भाई ये 1,0 है, ये वाला पॉइंट -1,0 है, ये वाला पॉइंट 0,1 है, और ये वाला पॉइंट 0,-1 है। तो 0,0 से आपको, यानी 0 से लेके 1 तक आपको ये इंटीग्रेशन करना है। कर दो। सो एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स, पहले लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहां से कहां होगी? 0 से लेके 1, और y की वैल्यू क्या आई है? 1 माइनस एक्स dx। चलो करो फटाफट। वैसे तो आंसर इसका 2 स्क्वायर यूनिट से पता है। कैसे पता चल रहा है? देखते ही देखो, एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है? 1, हाइट क्या है? 1, तो हाफ स्क्वायर यूनिट इसका आया, हाफ 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 2 स्क्वायर यूनिट्स, 4 इंटू हाफ 2 आना चाहिए। अब चलो इंटीग्रेशन से देखते हैं। तो 4 इंटू 1 का इंटीग्रल होगा x, और x का होगा x स्क्वायर, और लिमिट रहेगी कहां से कहां? 0 से लेकर 1। ठीक है, तो 4 इंटू 1 पुटअप करो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये तो वैसे भी 0 हो गया सारा, इधर कर लो बस। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ क्या गलती करी? बाई 2 होगा, यस। क्या गलती होगी? सब 0 कैसे हो गए? एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर कहां से कहां था बेटा? 1, 0 से 1। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है अभी? ठीक है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 क्या होगा? 1/2, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। सही है जनक का? इलिप्स। अच्छा, इलिप्स तो ये नहीं दिख रहा, चोकोर इलिप्स दिख रहा है। मतलब अगर ये जो 4 हैं, ये जो 4 है, इनको कर्व में कन्वर्ट कर दें तो ये इलिप्स जरूर है। फिर ये इलिप्स क्यों बनेगा? फिर तो ये सर्किल बनेगा बेटा। चारों तरफ सिमेट्रिकल है, तो फिर इलिप्स ही क्यों सोचा? फिर तो सर्किल है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो वो इलिप्स थोड़ा ना होता है। इलिप्स तो क्या होता है? लंबाई में अलग होता है, चौड़ाई में अलग होता है। ये तो लंबाई चौड़ाई में बराबर है, तो ये तो सर्किल हो जाता है। हालांकि सर्किल इज ऑल्सो इलिप्स, आप ऐसे कह सकते हो। नहीं, उसके हिसाब से कह रहा हूँ।
ठीक है, क्लियर है? तो एक बार ये ग्राफ बना ले तो यू कैन सी कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कि हाउ प्रिसाइसली यू मेक द ग्राफ। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अगेन एक मॉडुलस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पेपर में भी दिया था, मुझे जितना याद आ रहा है, जब पहले इसका एक टेस्ट लिया था ना, जब पढ़ाया था ये, तब टेस्ट लिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था ना, वही कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3 लाइनें तो आराम से बना दोगे। y इक्वल टू 0 तो बनी बनाई है, एक्स एक्सिस होती है y इक्वल टू 0। देखो इसने जानबूझ के एक्स एक्सिस तो नहीं कह रहा है y इक्वल टू 0, तो ऐसे कंफ्यूज करेगा वो ना। y इक्वल टू 0 क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये x इक्वल टू 3 x इक्वल टू -3 इजीली बन जाएगी। बस ये बन जाए तो काम हो जाए। चलो तो पहले इसी का ट्राई करते हैं। y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 1। अच्छा जी, अब आपको पता है मॉडुलस कैसे खुलता है? मॉडुलस x की वैल्यू बताओ। मॉडुलस x हो जाता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x हो जाता है इफ इट इज लेस देन 0। तो ये तो मॉडुलस x है ना, हमारे पास तो मॉडुलस x प्लस 1 है, वो कैसे खुलेगा? तो वो जैसे x की तरह खुलता था तो ये x प्लस 1 की तरह खुलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी। तो जब x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और माइनस ऑफ x प्लस 1 की तरह खुलेगा अगर x प्लस 1 की वैल्यू लेस देन 0 है। ये चीज समझ में आई? अच्छा जी, अब हमारा फंक्शन तो एक्चुअली मॉडुलस x प्लस 1 भी नहीं है। क्या है? मॉडुलस x प्लस 1 में एक प्लस 1 और करना है, तो मैं इसी के आगे प्लस 1 कर देता हूं। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, प्लस 1। ये लो प्लस 1, मतलब y इक्वल टू, ये फंक्शन बन गया मेरा, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इन दोनों में कर दूंगा। समझ गए? ठीक है, तो प्लस 1 एंड प्लस 1, कॉमा हटा दो, प्लस 1 एंड प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फाइनली ये क्या आएगा? तो ये हो जाएगा x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सही किया क्या? सही किया, ये 1 को उधर भेज दिया। एंड ये क्या हो जाएगा? -x -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गया, यानी सिंपली -x। समझ आया? -x -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 तो कट गया, सिंपली क्या है? -x व्हेन x इज लेस देन -1। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई y की। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। सर मैंने क्या किया, -x प्लस 2 कर दिया डायरेक्ट। अच्छा, ये इसको भी आपने प्लस का मान लिया, जबकि ये इसके बाहर माइनस लग रहा है, तो वो तो माइनस का है ना। ठीक है, क्लियर है? -1 में खुलता है और 0 में खुलता है। वो इस, सुनो मेरी बात सुनो, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन समझो। इधर देखो स्क्रीन पे, मॉडुलस x इक्वल टू, जो अंदर वाला है ना, वो ऐसे कैसे खुल जाएगा? जब अंदर वाले की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर वाले की वैल्यू, और अंदर वाले का नेगेटिव कर दो जब अंदर वाले की वैल्यू लेस देन 0। ये समझ आया? अभी यहाँ पे अंदर वाला कौन है? x प्लस 1, तो वो एज इट इज खुल जाएगा। और अंदर वाले की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी है, x की नहीं करनी है, जो अंदर है। तो x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही अंदर वाले का एग्जैक्टली नेगेटिव कर दो। अब ये प्लस 1 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज जुड़ गया आगे, है ना, ये तो एज इट इज जुड़ गया। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो मॉडुलस के अंदर बैठा है उसको करना है। तो पॉजिटिव इसको किया, नेगेटिव भी इसको किया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 जो वैल्यू डालनी है वो भी जो मॉडुलस के अंदर है उसी की डालनी है। ये समझ गए? इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब x प्लस 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 को उधर भेजोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गई ना। इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, इस लीनियर इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर दिया। इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाएगा इनइक्वालिटी के, तो 0 -1 हो जाएगा। ये -1 किधर? इधर बेटा, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है कि जो ये अंदर बैठा है ना, ये एज इट इज यहाँ बैठता है, इसका एज इट इज नेगेटिव यहाँ बैठता है, ये एज इट इज वहां बैठता है, और यहाँ बैठता है। 4 जगह बैठता है ये, मतलब 3 जगह तो एज इट इज बैठता है और 1 जगह इसका नेगेटिव बैठता है। ठीक है, ये 0 तो 0 ही रहता है,
तो ये 0 0 ही रहेगा ना, इसको क्यों +1 करूंगा, वहां किया गया आपने +1, ये तो बेटा इस 1 को मैंने उधर भेजा है, अगर x+1 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है तो आप नहीं कह सकते कि x इक्वल टू -1, आप क्या उसको x+1 इक्वल टू 0 ही मानोगे क्या जिंदगी भर, आगे भी तो सॉल्व करोगे x इक्वल टू -1, तो आपको ये एक इनइक्वालिटी मिल गई, इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई किया है आपने, तो इस +1 को उधर भेजा है, इस +1 को उधर भेजा है इनइक्वालिटी के उस साइड, तो +1 उधर जाके क्या बन जाएगा, 0 -1 क्या होता है, हाँ ऑब्वियस, तभी तो आप ग्राफ सोच पाओगे, आप अगर x+1 की टर्म्स में सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप वैसे सोच लो, ग्राफ तो वही बनेगा, लेकिन सोचने में आपको दिक्कत आएगी ना, अभी तो x+1 है, कल को 2x+3+ ऐसे कुछ आ जाए, तो आप x इज इक्वल टू समथिंग निकाल के तो आप ग्राफ बना पाओगे। ओके, इज दिस क्लियर, समझ आया, अब ग्राफ बनाओ बस, तो पहले तो जो इजीएस्ट ग्राफ्स हैं वो बना दो, x इक्वल टू समथिंग समथिंग जो ग्राफ थे ना, बोलो क्या क्या थे, x इक्वल टू 3, तो लेटस से मैं 3 यहां मान लेता हूं, x इक्वल टू 3, 1 2 3 कहा मानू, देखो 1 इतना ले लेता हूं, 2 इतना, 3 इतना, अंदाजे से है ना, तो x इक्वल टू 3 यहाँ पे बनेगा लगभग, ठीक है, अंदाजे से बना दिया मैंने, और बोलो दूसरी लाइन कौन सी थी, -3, जितना इधर लिया उतना ही इधर लेना है, ठीक है, लगभग उतना ही लेना है, ठीक है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 बन गया, आगे बोलो, एक तो खुद x एक्सिस है ही सही, मतलब ये तो हो गया x इक्वल टू 3, ये हो गया x इक्वल टू -3, और एक है y इक्वल टू 0 जो ये हो गई, यानी x एक्सिस हो गई, ठीक है, चलिए अब जो है ये वाला मॉडुलस वाला ग्राफ बनाना है, तो देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या हो जाती है, x+2 हो जाती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेंगे, तो -1 पहले तो सोचो, देखो इसका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ब्रेक कहां से हो रहा है, ये -1 से, तो ये 3 गुना है, तो लगभग -1 यहाँ आ रहा होगा ना, मानते हो, लगभग -1 यहाँ आ रहा होगा, मैं इस -1 को एक बार के लिए मार्क ही कर देता हूँ, ठीक है, 0 से, ठीक है, अब -1 से पे आ गए हम, अब -1 से इधर इधर डेफिनेशन अलग है, -1 से इधर इधर डेफिनेशन अलग है, तो लेटर से -1 से पहले पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं, तो पॉजिटिव साइड में डेफिनेशन ये है, तो लेटर से x की वैल्यू अगर मैं -1 ही ले लेता हूं, चलो x की वैल्यू -1 ही ले लेता हूं, तो -1 + 2 कितना होता है 1, यानी -1, 1 आएगा पॉइंट, तो यानी कि पॉइंट क्या आएगा लगभग यहाँ पे भाई -1, 1 लगभग यहाँ पे आएगा, चलो एक पॉइंट और लो, -1 से इधर वाला यानी कि 0 ले लो, 0 ले लो है ना, x -1 से बड़ा होना चाहिए ना, तो x 0 ले लो, यानी 0+2, 0+2 यानी कि 0,2, 0,2 पॉइंट कहाँ होगा लगभग यहाँ पे y एक्सिस पे, दैट मींस ये इस तरीके से कुछ लाइन आएगी। अच्छा अब ये 2 पॉइंट मिल गए हमको, 2 पॉइंट मिल गए, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो लाइन है इस साइड तो ऐसे जा रही है, -1 के इस साइड तो ये कुछ ऐसे जा रही है, फाइन। अब -1 के इस साइड वो कैसे जा रही है, क्योंकि मॉडुलस v बनाता है वो मुझे पता है, मॉडुलस क्या बनाता है, v बनाता है, तो अब वो v बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो -1 से इधर का एक पॉइंट ले लेते हैं, -2 लेके देख लेते हैं, तो -2 जैसे ही मैंने लिया तो -2 + 2, -2 जैसे लिया तो डेफिनेशन ये बनेगी, फिर भाई -1 से छोटे के केस में डेफिनेशन वो नहीं है, ये है, तो -2 जैसे ही लिया तो माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, तो -2, +2 पॉइंट बना, तो -2, +2 पॉइंट कहां होगा, लेटर से -2 यहाँ है, तो ये 2 था ना शायद, ये 2 था, तो इसकी चीज में यहाँ पॉइंट बनेगा, कहां पे, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यानी कि ये लाइन इस तरीके से v बना रही है, इज दिस क्लियर, एक मिनट बताया, हाँ कौन सा वाला कह रहे हो बेटा, -1 ये वाला पॉइंट, देखो -x की वैल्यू जब -1 होती है तो डेफिनेशन ये चाहिए अपने को, तो -1 + 2 क्या होता है 1, तो x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू 1 आई, तो -1, 1 ये पॉइंट कहाँ आएगा, -1, 1, हाँ तो ग्राफ और कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं, अगर कोई अजीबोगरीब ग्राफ आएगा तो पॉइंट रख रख के ही देखेंगे ना, स्टैंडर्ड ग्राफ आ जाए जैसे सर्किल तो पता है ऐसे चलेगा, लेकिन कोई अजीबोगरीब ग्राफ देते तो अपन पॉइंट्स रख के ही तो थोड़ा सा उसका वो लेंगे अंदाजा, क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे आपको जो एरिया निकालना है, यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हमको तो वैसे भी अंदाजा ही लेना है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, मान लूंगा कि 3 वहां पर है ना, मैं मान लूंगा कि 3 यही मेरा x इक्वल टू 3 है। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट बोलो कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -3,0 होगा, -3,0। ये वाला पॉइंट मैंने देख लिया था, कौन सा था, -1,0 था, ये ओरिजिन था ही सही। और ये वाला कौन सा था, 3,0। ओके, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन देखो, -1 के इधर डेफिनेशन है y की वैल्यू है x+2 और इधर है -x, तो ये वाली लाइन तो हो जाएगी y इक्वल टू x+2 और -1 के इस साइड क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस, तो यानी कि इधर इधर तो -x इंटीग्रेट होगा और इधर इधर x+2 इंटीग्रेट होगा। ओके, y इक्वल टू x+2 और ये वाली जो लाइन है ये है आपकी y इक्वल टू -x। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होंगे क्या, नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हम तो x एक्सिस पे देखेंगे ना, वैसे भी स्ट्रिप्स को हम यूं ही बना रहे हैं, तो देयर इज नो नीड कि मैं ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से लेके यहां तक अलग इंटीग्रेट करो इसके हिसाब से, भाई आप इसको पार्टीशन मान लो, चलो एक लाइन खींच देता हूं मैं पार्टीशन समझने के लिए, यहां से लेके यहां तक, तो ये 2 एरिया बन गए, 2 ट्रेपेजियम बन गए एक्चुअली, इंटीग्रेशन यूज ना करें तो भी ट्रेपेजियम के एरिया के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। पहले ये वाला एरिया निकालना है और फिर ये वाला एरिया निकालना है, बोलो कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू फाइनल एरिया, बोलो एरिया इक्वल टू, सबसे पहले तो इंटीग्रेट करेंगे -3 से -1, किसको, -x को, -x dx, प्लस फिर इंटीग्रेट करेंगे -1 से कहां तक, +3, पूरा ठेठ वहां तक ले जाओ, -1 से +3 और किसको इंटीग्रेट करेंगे, x+2 dx। फाइन, करो -x का इंटीग्रेशन बोलो, -x का इंटीग्रेशन बोलो, -x²/2 -3 -1 प्लस x+2 का इंटीग्रेशन बोलो, x²/2 + 2x और ये होगा कहां से कहां, -1 से 3। ओके, ठीक है ना, चलिए तो पुटअप करो, x की वैल्यू -1 पुटअप करो, तो x² क्या हो जाएगा 1, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली -1/2 ही होगा, समझ रहे हो, माइनस, अब -3 पुटअप करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो +9/2 हो जाएगा, समझ आया ना, नहीं आया, देखो फिर से सुनो, -1 रखोगे, अपर लिमिट माइनस, वो माइनस भी तो मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक है, इधर आ जाओ, अब आप 3 पुटअप करो तो 9/2 प्लस 3 2 जा 6, फिर माइनस, अब -1 पुटअप करो तो -1 का स्क्वायर 1/2 और फिर वापस माइनस और -1 पुटअप करो तो -2 हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो अब क्या क्या हुआ, 9/2 9/2 -1/2 -1/2 9/2 9/2 18/2 18/2 -1/2 17/2 17/2 में से एक और -1/2 16/2 16/2 यानी कि 8 + 6 + 2 यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट्स। हम्म हम्म डेफिनेशन दो नहीं बनी आपकी, एक ही बनी। और सर मेरे LHS की जगह क्लिक कर RHS में आ गया। अच्छा, -1 की जगह आपने +1 ले लिया यहाँ पे, वो स्टार्टिंग में गलती हुई ना, हाँ 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 हाँ, -3 से 0 0 से 3 यानी कि आपका जो v बन रहा है वो ओरिजिन पे बन रहा है, जबकि v तो -1 पे बन रहा है ना, जो v जहां पे बनेगा ना, मॉडुलस में v तो बनेगा, अब वो v जहां बनेगा उस पॉइंट से इधर अलग कर होगा, इधर अलग कर होगा, अलग इंटीग्रेशन इधर होगा, अलग इंटीग्रेशन इधर होगा। अब देखो मॉडुलस के अंदर अगर x है, सिंपल सी बात, लॉजिक याद रखो, मॉडुलस के अंदर अगर x है तब तो v बनेगा ओरिजिन पे, मॉडुलस के अंदर अगर x+1 है तो -1 पे, x+2 है -2 पे, x+3 है -3 पे, x-1 है +1 पे, x-2 है +2, मतलब उल्टा हो जाएगा, -1 का +1 +1 का माइनस, क्योंकि वो x+1 > 0 करेंगे तो वो -1 हो जाएगा।
इज दिस क्लियर? रोज भी निकाल देंगे तो जीरो जो आएगा हाँ 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 हाँ। नहीं, मॉडुलस तो बिना, आप मॉडुलस एक्स का इंटीग्रल कैसे निकालोगे? आप बताओ मुझे, कोई भी फंक्शन अगर मॉडुलस में है तो उसका डेरिवेटिव या इंटीग्रल बिना उसको खोले पॉसिबल है क्या? देखो मेरी बात सुनो, मॉडुलस एक्स को आपने खोला ही नहीं, आंसर मैच कर गया, बस ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो गलत है। फिर क्यों डिस्कस करना? अगर आंसर मैच कर जाता तो अपन सोचते भी वो सही क्यों है। ठीक है, दैट मीन्स आपका गलत है, ऐसे ही करना है, ठीक है ना? फिर सम अदर डे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें ऐसा क्या करें कि भाई कितना आपका सही है, किस हद तक आपका सही है, उसमें क्या गलती है, उसको किसी और दिन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन कर लोगे बेटा? कर लोगे ना? मॉडुलस को सही से खोल लो, मॉडुलस के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इवन उससे भी आसान होते हैं, जो ये कर्व वाले क्वेश्चन होते हैं उससे भी आसान क्वेश्चन होते हैं, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी काफी सरल आती है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा पूरे पेपर में। किसने किया था अटेम्प्ट? x इक्वल टू 3 cos t, x इक्वल टू 3 cos t एंड आगे बोलो y इक्वल टू 2 sin t, y इक्वल टू 2 sin t। देखो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म सीखी थी कर्व की, याद है आपको? भाई कर्व जो होता है ना वो x और y वेरिएबल की फॉर्म में देता है हमको, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3x+2 या y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर पैराबोला आ गया, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे करके इलिप्स आ गया, सर्किल आ गया। 100% का जो कनेक्शन होता है x और y के बीच में होता है। अब की बार x y और t भी है मेरे पास, x y और t भी है, तो x y t, जो t तीसरा वेरिएबल है जो पैरामीटर है, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। दैट मींस हमको t की वैल्यू निकालकर इस कर्व को x और y में कन्वर्ट करना है। तो पहला तरीका यह है कि पहले x इक्वल टू 3 cos t में से t की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू 2 sin t में से भी t की वैल्यू निकालो, उधर से जो t की वैल्यू आई इधर से जो t की वैल्यू आई, उन दोनों को करो इक्वेट, क्योंकि t की वैल्यू वहां आएगी x की फॉर्म में, यहां आएगी y की फॉर्म में, इक्वेट करते x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी, वही हमारा कर्व है, वही हमारा कर्व है। समझ में आई बात? ठीक है, उससे करोगे तो ये हो ही जाएगा। लेकिन अब उसका और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सुनो, आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस, एक बार दोनों का इक्वेशंस का स्क्वायर करो। मुझे बताओ x इक्वल टू 3 cos t का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। x स्क्वायर इक्वल टू 9 cos स्क्वायर t, एंड व्हाट अबाउट y इक्वल टू 2 sin t? y स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं इसके बाद में। अब एक काम करो, आप इस 9 एंड 4 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। अब दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो देखो क्या बनेगा, इक्वेशन बन गई बढ़िया सी, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, इलिप्स ही तो है, जाना कि ये होता है इलिप्स। ठीक है, अब ये इलिप्स बना सकते हो, बोलो। ठीक है, चलो बना दो इलिप्स। ये बन गया मेरा इलिप्स, हॉरिजॉन्टल बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे 9 है, राइट? देखो ट्रेनिंग हार्डेस्ट से हार्डेस्ट होनी चाहिए, पेपर इजी आएगा तो मुझे थोड़ा कोई मैं थोड़ा चाहूंगा कि पेपर आपका डिफिकल्ट आए। आई विल ऑल्सो होप कि आपका पेपर जो है इजी आए, बट आपकी ट्रेनिंग तो हार्डेस्ट होनी चाहिए ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है बोलो? 9, तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा -3,0 एंड ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। अब ये तो समझ में आ गया, ये भी समझाना है। वाई स्क्वायर के नीचे क्या है 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-2। यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस इलिप्स, बस एक कर्व का निकाल लो और फिर सिमेट्रिकल है तो 4 टाइम्स कर देना,
सबसे आसान है कि को फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकाल लेते हैं। 0,0 से 3,0 और यहां से y की वैल्यू निकाल लो, जरा निकालो। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। निकाल लिया आपने? वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। सो इट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। ठीक है, और 4 ऊपर आ जाएगा, यहां से हटके ये 4 ऊपर चला गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। सो वाई की वैल्यू वैसे प्लस और माइनस में आएगी, बट क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। 4/9 का रूट क्या होता है? 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस वाई इक्वल टू 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस। अब निकाल लोगे एरिया? अच्छा, किसी को अगर ये डाउट है कि सर आपको कैसे पता है स्क्वायर करना है, ये करना है, वो करना है, छोड़ो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपको ये तो पता है कि x की वैल्यू t की फॉर्म में, y की वैल्यू t की फॉर्म में, t की वैल्यू तो निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y। तो मुझे बताओ यहां से t की वैल्यू क्या होगी, बोलो। t, ओ सॉरी, cos t की निकालो, चलो t की फिर निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, cos t की निकालो। x/3 sin t की वैल्यू बाय 2 फाइन। या तो cos t को sin t में बदलो, या sin t को cos t में बदलो। कैसे? सपोज करो cos t को sin t में बदल रहा हूं, cos t को क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो गया? x/3। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 9। तो साइन स्क्वायर टी कितना हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, यानी कि वही जो अभी इधर आया था 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो साइन टी कितना हो गया? वही जो अभी इधर आया था 1/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब ये भी साइन टी की वैल्यू, ये भी साइन टी की वैल्यू, जैसे इसको इक्वेट करोगे तो वही इक्वेशन बनेगी। ये बेसिक तरीका हो गया, टी की वैल्यू या साइन टी की वैल्यू निकालो और फिर इक्वेट कर दो। और नहीं तो फिर स्मार्ट तरीका, जैसे कोस टी साइन टी दिखे तो कोशिश किया करो ना भाई इसको स्क्वायर करके जोड़ें। तो स्क्वायर करके जोड़ें, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया इक्वेशन का, इसका स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, चलो अब एरिया निकाल दो फटाफट से। निकाल लोगे? किसी ने अटेम्प्ट किया था? मैं अरेंज करके दे देता हूं, फिर आप निकाल देना ना। एरिया इक्वल टू 0 से लेके कहां तक होगा बोलो? 3 तक होगा। एंड y की वैल्यू 2/3 बाहर ले लूं, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2/3, बताओ फॉर्मूला तो लगा दो। x/2 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी 9/2 साइन इनवर्स x/3। ए मतलब 3 है ना, ठीक है, x/3। लिमिट इज 0 to 3। अब कर लोगे आगे का काम? कर लोगे ना? ठीक है, जनक कर लेना। इलिप्स सही है आखिर। ओके, आ कहाँ आपका फेवरेट? ठीक है, ओके चलो। इसका सेकंड पार्ट देखना, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन। इजी है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो रफली यूं ही कर दोगे। यही वाला शायद अटेम्प्ट किया भी होगा आपने इस क्वेश्चन में ना। मैंने ऑप्शन थोड़ा इजी दे दिया इसका, मतलब इजी। मैं अगर खुद भी होता एग्जाम में तो ऑब्वियसली उसको ना छोड़ के इसको अटेम्प्ट करता, और करना भी चाहिए, इजी दिख रहा है तो। बोलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा पैराबोला बनेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा पैराबोला बनेगा? y की किसी भी वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, देखो y स्क्वायर मतलब y पॉजिटिव है तो भी कर दो स्क्वायर, नेगेटिव है तो भी कर दो स्क्वायर, यानी y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव कहाँ होता है? यहाँ होता है, दैट मींस ऐसे राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला बन गया। ओके, देन स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी 2 पे टच करेगी, अभी बताया था ना इस तरीके से। x प्लस वाई इक्वल टू 2 ऐसी तो बनेगी, यहाँ पे भी 2 पे टच करेगी और यहाँ पे भी, नहीं गलत कह रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू, देखो स्क्रीन पे देखो, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1? तो x इंटरसेप्ट भी 2 और y इंटरसेप्ट भी तो 2 ही हुआ, तो ये भी 2 पे टच करेगी, यहाँ पे भी 2 पे टच करेगी। x के नीचे जो होता है वो x इंटरसेप्ट, इधर 1 बना दो बस, RHS में 1 बना दो। अब x के नीचे जो है वो है x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो है वो है y इंटरसेप्ट, यानी ये भी 2 पे टच करेगी और यहाँ पे भी 2 पे टच करेगी, और एक है x एक्सिस। बोलो इससे पहले तो एरिया कौन सा बाउंडेड हुआ? एरिया कौन सा बाउंडेड हुआ? ये इस टाइप का। क्या कहा, फिर से कहो।
दम तो है बात में। एक्स एक्सिस ऊपर आ गई ना। देखो ये ऐसे कह रही है कि इसको अगर आगे एक्सटेंड करते, इसको आगे एक्सटेंड करें तो वाई नॉट टू टेक दिस एरिया। इसमें क्या बुराई है? ये भी एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, लाइन से बाउंडेड है, पैराबोला से बाउंडेड है। क्या गारंटी की इंटरसेक्ट करेगा? तो अपन दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं कहां इंटरसेक्ट करता है। बोलो, पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और लाइन की इक्वेशन क्या है? अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो बोलो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर पुटअप कर दूं, एक्स की वैल्यू, पर क्योंकि हमको एक्स से ही मतलब है तो क्यों ना एक्स की वैल्यू पुटअप, वाई की वैल्यू पुटअप करें, है ना। तो यहां से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट एक्स। वो तो सोचना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन यही है क्या? याद लग नहीं रहा। चलो ठीक है, फिर एक बार एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर ही पुटअप करो। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या लिख सकते हो? +1 - 2 चाहिए ना, +1 - 2 चाहिए, तो +2y - y हो गया ना। y कॉमन, y+2 -1 कॉमन, y+2 इक्वल टू 0, देन अगेन y+2, देन अगेन y-1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +1। तो देखो बेटा, y की वैल्यू +1 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है, दैट मीन्स ये y है, यानी कि इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 1 है। x कोऑर्डिनेट तो अभी निकालेंगे, x,1 है ये पॉइंट, है ना। और जो नीचे जो आप कह रहे हो ना इंटरसेक्शन, वो कहाँ होगा? -2 पे, यानी कि ये वाला पॉइंट -2 है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन नीचे हो रहा है। दो जगह दो पॉइंट आए हैं ना, दैट मीन्स नीचे दो जगह इंटर, एक ऑब्वियसली ऊपर होगा, एक तो y = 1 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन होगा, एक y = -1 यानी एक्स एक्सिस के नीचे इंटरसेक्शन होगा। जो मुझे दिख रहा है ऊपर यहाँ दिख रहा है, नीचे यहाँ दिख रहा है। दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी समवॉट एक्स टाइप का कोई एक्स कोऑर्डिनेट मान लो इसका, और y-2। तो आपका कहना बिल्कुल सही है बेटा, द क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेटा इनसफिशिएंट है। इसको क्वाड्रेंट बताना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी के लिए अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं इसको, बट एग्जाम में अगर आता है तो इसको बताना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जब तक नहीं बताएगा ना तो आप अटेम्प्ट कर देना, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। बस अटेम्प्ट कर देना फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी से भी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी इंफॉर्मेशन अगर अधूरी होती है ना, तो बस अटेम्प्ट करने भर के मार्क्स मिल जाते हैं पूरे। देखो फिर क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, फिर क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। देखो ये एक्स एक्सिस को हटा दो एक बार। क्या कहा मैंने? एक्स एक्सिस को हटा दो, केवल पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पार्ट बताओ। तो पैराबोला और पैराबोला, ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्सिस भूल जाओ, बीच में है ही नहीं, ये पूरा एरिया चाहिए। फिर तो ये क्वेश्चन मेक सेंस करता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस बता दिया आपने, एक्स एक्सिस भी चाहिए, तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला निकालूं या नीचे वाला निकालूं? फिर तो क्वेश्चन ही में डेटा इनसफिशिएंट हो गया। अगर एक्स एक्सिस वर्ड दे देगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है बताना पड़ेगा, और या फिर एक्स एक्सिस वर्ड ही हटा दे, तो फिर क्या हो जाएगा? लाइन एंड पैराबोला हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब आप कह रहे हो नीचे वाला कैसे निकाला जाए, तो नीचे वाला निकालने के लिए इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं पहले, अभी अपन निकालेंगे नहीं, केवल आपको ये बता देते हैं भाई निकलेगा कैसे, है ना। उसका तो वैसे भी पार्टीशन करना पड़ता ही है। देखो बेटा इधर, इधर देखो, इधर पार्टीशन करूंगा मैं, और आगे बढ़ा के ये -2 वाला पॉइंट है, -2 वाला पॉइंट है ना, x,-2, दैट मीन्स -2,0 है ये। ठीक है, तो पहले तो इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसमें छत इसको मान लेंगे, और 0 से लेकर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है निकालना पड़ेगा। 2,0 है ना, सॉरी, हाँ 2,0 है, 2,0 है। ये -2,0 कैसे होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है एक्चुअली, है ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा ना, उसके 1 आएगा, तो ये 1,1 कैसे आएगा बेटा? जब 2 यहाँ आ रहा है तो 2 से बड़ा ही आएगा ना। नहीं, y तो -2 है, y तो -2 है, -2 रख के देखना पड़ेगा। तो -2 रखा मैंने y की वैल्यू, तो 4 हो गया, ये 4, -2 है। ये वाला पॉइंट है 4,
-2। तो एक तो 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वाले कर्व को, और फिर उसके बाद फिर ये वाला एरिया कैसे निकलेगा पता है? ये वाला एरिया निकालने के लिए वापस पैराबोला को इंटीग्रेट करो और लाइन को इंटीग्रेट करने वाला एरिया माइनस करो। नहीं आया समझ? फिर स्क्रीन पे देखो, एक बार स्क्रीन पे देखो, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा तो समझ आया? इस पैराबोला को जस्ट इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब बचा हुआ एरिया कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए पहले पूरा ये वाला एरिया निकलेगा, उसमें से ये वाला एरिया माइनस होगा। तो पूरा ये वाला एरिया निकालने के लिए तो ये पैराबोला ही तो आ रहा है, इसके बाद भी 2 से लेके 4 तक पैराबोला ही आ रहा है, यानी पैराबोला को इंटीग्रेट करो 2 से 4, और उसमें से ये ट्राइंगुलर एरिया माइनस करना है, यानी 2 से लेके 4 फिर इस स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन को माइनस करो, उससे वो जो छोटा सा एरिया बच रहा है वो आएगा, और उसमें फिर इधर तो वैसे भी टोटल पैराबोला ही है। समझ में आई बात? क्लियर है? इस तरीके से वो एरिया निकलेगा। या फिर इन शॉर्ट में ऐसे कह सकता हूं कि टोटल पैराबोला को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 4, क्योंकि 0 से लेके 2 भी हुआ, 2 से लेके 4 भी हुआ, तो दो बार क्यों करना? 0 से लेके 4 पूरा इंटीग्रेट कर दो पैराबोला को, और फिर 2 से लेके 4 स्ट्रेट लाइन को माइनस कर दो, इससे ये नीचे वाला एरिया है। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है? अभी तो ऊपर का ही निकालना है, ऊपर का निकालना है, यानी कि आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। बोलो ये वाला पॉइंट क्या कैसे निकलेगा? नीचे का पूरा मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, बोलो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट y कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया हमने, 1 पुटअप करो, 1 ही आएगा। एक सेकेंड, ये 1 ही आएगा क्या? 1 पुटअप करेंगे, हाँ। सो इट विल बी 1,0 है ना। तो 0 से लेके 1 ये इंटीग्रेट होगा, 1 से लेके 2 ये इंटीग्रेट होगा, फाइन। तो एरिया निकल जाएगा 0 से लेके 1, तो कौन इंटीग्रेट होगा? पैराबोला इंटीग्रेट होगा। पैराबोला में y की फॉर्म क्या है? y की वैल्यू क्या है? मतलब y इक्वल टू √x, तो √x dx को इंटीग्रेट कर दो, प्लस उसके बाद फिर 1 से लेकर 2 कौन इंटीग्रेट होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू क्या है? 2 - x dx। इसको सॉल्व कर लेना और यू विल गेट योर आंसर। हाँ, अब बोलो आप तनिषा, क्या डाउट है? सर ये जो है ना, ये वाली यहाँ तक तो आ गया, तो y² + y -2 = 0 है ना। और सर अपन ने ना कई बार नोट्स में ऐसे भी किया है, जैसे ना 2 को तो इधर ही रहने दिया है ना, और y कॉमन ले लिया, y ये हो गया, तो फिर इसको y को तो डायरेक्ट 2 मान लिया, y + 1 = 2 मान के। y + 1 को 2 कैसे मानोगे? y और y + 1 का प्रोडक्ट 2 होना चाहिए। तो अगर आप y को 2 मानोगे तो y + 1 0 होगा फिर, क्योंकि अच्छा 2 प्रोडक्ट चाहिए, फिर ये 1 होगा। कौन? तनिष आया है तू? एक तो लेट आया है। और खुशी आई है क्या? नहीं आई ना, तो जा तू भी, सुबह ही देखेंगे फिर, ठीक है। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? देखो y को अगर आपने कॉमन ले लिया तो अब y एक नंबर है, y + 1 भी एक नंबर है, इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट को 2 बनाना है। तो अगर आप y को 2 लोगे तो उसको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 1 या 2 होता है। इसको भी 2 उसको भी 2 कैसे लोगे? इसको भी 2 उसको भी 2 लोगे तो 2 2 जा 4 आना चाहिए यहाँ पे। पर इसको y + 1 को 2 लिया है ना, तो अगर y + 1 को 2 लिया है तो फिर y को 1 लेना पड़ेगा। अगर y + 1 को 2 लिया है आपने, y + 1 को 2 लिया तो y 1 आ गया ना। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग तो 2 आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। है ना। पर हाँ, फिर इससे पॉइंट से लगा रहे हैं और ग्राफ क्यों बन रहा है? नहीं पॉइंट अलग क्यों आ रहा है? y की वैल्यू मेरी भी तो 1 आ रही है। इंटरसेक्टिंग एक सेम हो रहा है और दूसरा लगा है। तो दूसरे से मतलब ही नहीं है ना, वो तो वैसे भी नीचे बन रहा है। दूसरा मेरे इंटरसेक्टिंग, एक आ रहा है, हाँ एक तो आएगा 1,1, हाँ, और दूसरा आ रहा है 4,2 4, तो हमारा भी तो वही आ रहा है बेटा, 4, -2 आएगा, सॉरी दूसरा 4, -2 आएगा। 4, 2 कैसे आएगा? नीचे एक तो आएगा 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा दूसरा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो 4,2 गलत आ रहा है, 4, -2 आएगा। अब सर 4, -2 कब आता है? तब यहाँ पे -2 होता है, तभी अपन ने इसको ऐसे किया है इस वजह से। आप ये देखो यहाँ पे -2 रख दूं तो जस्टिफाई होगा कि y की वैल्यू -2 + 1 -2 × -1 2, यानी y की वैल्यू -2 जस्टिफाई हो रही है ना। दैट मींस y की वैल्यू -2 हो सकती है ना। y की वैल्यू -2 उस x वाली इक्वेशन में डालो, वहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये तो y की वैल्यू निकालने का तरीका है ना। अभी जैसे y की वैल्यू 1 निकली, तो इसको आपने कहीं पुटअप किया होगा, तभी तो x की वैल्यू 1 आई ना। ये 1,1 कैसे मिला? अब y की वैल्यू 1 जैसे आपने इससे निकाला, तो y की वैल्यू उस तरीके से -2 भी जस्टिफाई कर रहा है ना इसमें। अगर मैं y की वैल्यू -2 यहाँ रखूं तो 2 आ रहा है ना।
यानी कि y की वैल्यू -2 भी हो सकती है। अब उस -2 की वैल्यू को भी इधर रखो तो x की वैल्यू वहां से 4 आ जाएगी, 4 -2। समझ में आई बात? लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट तरीका होगा, तो सही तरीका यही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, 2 को वहां भेजो। अपन ने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, मतलब कभी भी ये x का x कॉमन आ गया तो 1 - x, तो इस वाले x को तो डायरेक्ट 0 मान तो लिया। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, उस केस में उधर 0 था ना, 0 में तो फायदा होता है क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0 है। यहाँ पे यहाँ 2 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 सोचना बड़ा हेक्टिक टास्क है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 सोचना आसान है, एक 0 दोनों में से कोई भी एक 0 होगा। लेकिन 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 है तो दोनों में से कोई 2 होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। समझ में आएगी बात? ठीक है ना? तो वो 0 के केस में कर सकते हो, बाकी 2 के केस में नहीं कर सकते। 2 में तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्लियर है? क्लियर है भाई? हो जाएगा सॉल्व इसके आगे का? किसी ने सॉल्व किया, आंसर आया? आंसर बोल दो। ठीक है, हाँ आप बोलो आंसर। 7/6। बाकी लोग बोलो। सर मेरे तो -2 का +2 हाँ क्या? तो क्या आया? किस एक एक का ही आंसर है क्या? चलो देखो देखो देखो, √x का इंटीग्रल बताओ आप तो। 2/3 x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 पे लिमिट लगा दूंगा 0 से 1, और इधर आ जाओ 2x - x²/2, इस पे 1 से लेकर 2, तो 1 पुटअप करेंगे तो ये 2/3 बाहर, 1 पुटअप करेंगे तो ये 1 - 0 हो जाएगा, प्लस 2 पुटअप करेंगे तो 2 2 जा, एक साथ क्या आ गया मतलब? हाँ मतलब 2x पे 1 और 2 अलग लगाते हैं और x² 2 पे, हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर माइनस साइन का भी ध्यान रखना, -x² 2 पे लगेगी, माइनस बाहर निकल जाएगा, x², हाँ हो जाएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2। अभी ये तो 2 लगी है, केवल 1 लगाओ, तो 2 1 जा 2 -1/2, तो ये तो हो जाएगा 2/3 प्लस 4 - 2 क्या होता है 2 -2 ½ 3/2। ठीक है, इसमें 3 and 2 LCM आ गया 6, 3 2 जा 6 4 12, 2 3 जा 6 9। ऐसा कैसा आंसर आ रहा है? 1 सेकेंड, 2 - 3/2 क्या? अच्छा ये यहाँ गलत कर दिया शायद मैंने, 6 LCM आ गया ना, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, अच्छा ये प्लस है ना, ये प्लस है, हाँ 12 + 4 16, 16 - 9 7, 7/6, 7/6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। फोर्थ क्वेश्चन तो अपने आप में एक इतिहास है। फोर्थ क्वेश्चन हुआ क्या किसी से? सर ये तो डाउट था मेरा। ये तो डाउट, ये डाउट था आपका? चलो तो लेट अस, एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, एक एग्जांपल है पर वो अलग है। चलो तो आपने एलपीपी सॉल्व करना सीखा है ना? एलपीपी फर्स्ट टर्म में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। 3 रीजन गिवन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, और एक ये रीजन है। पहला रीजन है जिसमें 2y > 0 है और फिर x² > 2y है, यानी पहले रीजन में भी 2 रीजन है, पहले रीजन में भी 2 रीजन है। पहला रीजन है ऐसे मानो, चलो 4 रीजन में बांट दो उसको, एक बार मुझे तीनों रीजन बताओ। चलो क्या है पहला रीजन, क्या है? 0 0 है ना सबसे पहले, 0, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूं, एक तो पार्ट हो गया 0 < 2y, एंड दूसरा पार्ट हो गया 2y < x²। ठीक है, अब दूसरा बोलो, ये पहला पार्ट हो गया, मतलब सेकंड बोलो। हाँ < तो इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, 0 < y एंड y < x। तीसरा पार्ट बोलो। हाँ हाँ 3। इसको कैसे तोड़ सकते हो? 0 < x एंड x <
3। तो हमारे पास कुल मिला के अब 6 रीजन है, दिख रहे हैं आपको। इन 6 रीजन्स का कॉमन रीजन ही तो पता करना है। एलपीपी में कितनी बार पता किया था? 6 रीजन गिनाऊं आपको, देखो पहला रीजन दिख रहा है, दूसरा रीजन दिख रहा है, तीसरा रीजन दिख रहा है, चौथा रीजन दिख रहा है, पांचवा रीजन एंड छठा रीजन। इन 6 रीजन से एक बाउंडेड रीजन बनेगा, उसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, चलो एक एक करके उठाते हैं। मुझे बताओ 0 < 2y, ये रीजन कैसे बनाओगे? इसमें 0 < 2y का मतलब है 0 < y, भाई 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यानी कि y = 0 वाली लाइन चाहिए। y = 0 वाली लाइन कौन सी होती है? x एक्सिस। दैट मींस इसका मतलब तो x एक्सिस है, और इसका क्यों? इसका मतलब भी x एक्सिस है, मतलब ये दो का तो एक ही आ गया ना, ये दो का तो एक ही रीजन आ गया, x एक्सिस। समझ आया? अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब रीजन कौन सा आया? इसके ऊपर वाला। एलपीपी में ऐसे मार्क करते थे ना, रीजन कौन सा आया? y एक्सिस के ऊपर ऊपर वाला। दो रीजन का काम हो गया। अच्छा इसको भी उठा लो, x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला रीजन। यानी कि कुल मिला के यहां तक बात पहुंच चुकी है कि बात फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गई है बस, क्योंकि y से ऊपर चाहिए, x से राइट साइड पे चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम हो गया है और 4 रीजन सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको केवल 2 रीजन सॉल्व करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। चलो पहले ये करते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, एक बार इनइक्वालिटी हटा दूं तो x इक्वल टू y हो गया, और x इक्वल टू y वाली लाइन कौन सी होती है? 45 डिग्री पे, जिसको अपन आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते थे, याद है? तो ये वाली लाइन हो गई लाइक दिस, x इक्वल टू y वाली, बिल्कुल 45 डिग्री पे जो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके इधर है कि इधर है वो पता करना है। इसके इधर है कि इधर, तो एलपीपी ने एक पॉइंट लेके देखते थे, तो एक पॉइंट इसके इधर या इधर, ओरिजिन तो ले नहीं सकता क्योंकि ओरिजिन से तो खुद पास हो रही है। इधर का कोई पॉइंट ले लो, लेटर से ये कौन सा पॉइंट होगा? मान लो ये 8,0 है, 8,0 इधर सेटिस्फाई कर रहा है, y की वैल्यू 0 < 8, या सेटिस्फाई कर रहा है, 8 0 से बड़ा होता है ना, तो यानी कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस इस लाइन के ये वाला एरिया है। ऐसे तो देखते थे, एक लाइन बन जाती थी। अब रिक्वायर्ड फीजेबल रीजन या तो इधर वाला है या उधर वाला है। अब आप कोई भी एक पॉइंट उधर जस्टिफाई करके देखते थे, अगर वो जस्टिफाई हो गया तो वो वाला एरिया है जिसमें वो पॉइंट है, जस्टिफाई नहीं हुआ तो उसके ऑपोजिट एरिया है ना, यही समझते थे अपन। तो ये 8,0 जस्टिफाई हो गया ना, दैट मींस यही वाला एरिया होगा। एक लास्ट 2y < x², तो इसको पहले 2y = x² के हिसाब से सोचो। इसको कैसे सोचेंगे? 2y = x, और 2y = x² यानी y = x²/2। दैट मींस पैराबोला अगेन, पैराबोला x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव चाहिए, दैट मींस इस तरह का पैराबोला, राइट? समझ रहे हो? इस तरह का पैराबोला बना दो। अब इस तरह का पैराबोला बना देता हूं मैं, ये लो साहब बन गया इस तरह का पैराबोला। अब इस पैराबोला के ऊपर या नीचे ये कंफ्यूजन है, इस पैराबोला के ऊपर या नीचे ये कंफ्यूजन है। तो एक पॉइंट अगेन कौन सा लोगे? इधर ही ले लेता हूं, मान लो 8,0 ही ले लेता हूं ना, तो 8,0 इधर पुट अप करो तो ये 0 < 8 का स्क्वायर 64 सेटिस्फाई हो गया। दैट मींस इस पैराबोला के भी इधर, अब पैराबोला के भी इधर, लाइन के भी इधर। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही है। तो फिर रीजन कौन सा बना? पैराबोला के भी इधर, लाइन के भी इधर, तो फिर ये रीजन तो इनडेफिनेट इनफाइनाइट बन गया। फिर शायद पैराबोला की इधर होगा। इधर होगा? हाँ। नहीं, एक चीज सुनो, पहले इस पॉइंट को निकालो तब पता चलेगा। 8,0 अपन जो सोच रहे हैं, अपने को क्या पता 8,0 इधर आया हो तो, मतलब इस पैराबोला के इधर आया हो तो, पर पैराबोला के इधर तो आ नहीं सकता, वो तो ऐसे ही घूमेगा ना। चलो इस पॉइंट को पहले इस पॉइंट को निकालो, सबसे पहला काम ये करो। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। लाइन की इक्वेशन क्या है? ले गया क्या? x < 3। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो काम हो गया। यानी x = 3 वाली लाइन बनाओ। x = 3 वाली लाइन कौन सी होगी? ऐसे होगी कुछ, है ना, ऐसे होगी। हाँ x = 3 ऐसे होगी, सॉरी इसी को घुमा देते हैं, x = 3। ठीक है, अमन कौन है? चलो x = 3। अब बस अपने को ये पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये क्या है? क्या ये इस लाइन के इधर है या इधर है? क्योंकि ये x = 3, ये लाइन इधर भी तो हो सकती थी या इधर भी हो सकती थी। अपने को पता नहीं है ना कि x = 3 कहाँ है, क्योंकि अपन एग्जैक्ट ग्राफ में तो बनाया नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
तो ये लाइन कौन सी है, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला क्या है, ये पैराबोला कौन सा है भाई, नहीं ये पैराबोला है 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लाइन कौन सी है, x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई और इस पैराबोला को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो x इक्वल टू वाई है, तो मैं लिख सकता हूं, आपको x पॉइंट, मेनली x पॉइंट चाहिए, तो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब देखो तनिषा यहाँ 0 आ रहा है, तो यू कैन टेक x कॉमन एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यू कैन टेक x की वैल्यू आइदर 0 या फिर +2। दैट मीन्स इंटरसेक्शन तो 2 पे ही हो गया, दैट मीन्स लाइन उधर है, समझ आया, इंटरसेक्शन तो 2 पे ही हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट तो 2 कोमा, मतलब ये वाला पॉइंट तो 2,0 है। दैट मीन्स ये लाइन हमने गलत बनाई, ये लाइन इधर बनानी पड़ेगी, 3 पे बनानी पड़ेगी, समझ गए। तो इसको सही कर देते हैं। जब तक अपन वो वाला ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालेंगे ना, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि ये लाइन कहां बनेगी। इस लाइन को बना दो यहां पे, फाइन, ठीक है, क्लियर है। ये है मेरी x इक्वल टू 3, ये लाइन है मेरी x इक्वल टू 3, और इंटरसेक्टिंग का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको भी नीचे तक ले आऊं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा क्या, 2,0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 3,0। अब आप रिक्वायर्ड एरिया निकाल पाए क्या। अच्छा, इस लाइन के इधर या इधर, इस लाइन के इधर या इधर, बोलो, x की वैल्यू 3 से छोटी है, दैट मीन्स लाइन के इधर। अब अपन सारी वैल्यू को कंबाइन कर रहे हैं, देखो पैराबोला से इधर, ठीक है, पैराबोला से इधर, लाइन से भी इधर, इस लाइन के यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट हुआ बताओ, पैराबोला से इधर इस लाइन, तो ये वाला पार्ट हुआ आई गेस, ये ये और ये वाला पार्ट हुआ। तो 0 से लेकर 2 तक तो पैराबोला इंटीग्रेट करो, और 2 से लेकर 3 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करो, हो गया काम। 0 से लेकर 2 तक तो पैराबोला इंटीग्रेट हो जाएगा, और 2 से लेकर 3 तक कौन इंटीग्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इंटीग्रेट हो जाएगी। हाँ, पैराबोला का नीचे वाला क्यों लिया, पैराबोला की इक्वेशन जो है ना, ये 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेटेस्ट से ये वाला पॉइंट ही मैं सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 2,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस इक्वेशन में, तो 0, 2 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, सेटिस्फाई हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट इसके फीजिबल रीजन में है, ये पॉइंट इसके फीजिबल रीजन में, दैट मीन्स पैराबोला का ये वाला पार्ट होगा ना। अगर नहीं होता तो फिर वो वाला पार्ट मानता भाई। ऐसा नहीं है, देखो आप कोई भी कर्व बनाओगे ना, कैसा भी कर्व बनाओगे ना ग्राफ पे, तो वो कर्व उस ग्राफ को 2 हिस्सों में बांटेगा। जैसे पैराबोला बनाया, तो एक हिस्सा है पैराबोला के नीचे, एक हिस्सा है पैराबोला के ऊपर। अब या तो नीचे का एक पॉइंट उठा के सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो, या ऊपर का। सपोज करो नीचे का पॉइंट उठाया और सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स नीचे का एरिया मेरा फीजिबल रीजन है, जो ऊपर का एरिया है वो फीजिबल रीजन नहीं है। और बाय द वे नहीं हुआ तो फिर उल्टा है, तो हमने पॉइंट उठाया ये नीचे वाला, और ये सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स इसके ये नीचे वाला ये वाला एरिया ये पूरा फीजिबल रीजन है, ये पूरा फीजिबल रीजन है। और नहीं होता बाय द वे, तो फिर फीजिबल रीजन कौन सा होता, ये वाला एरिया होता, समझ रहे हो। ठीक है, अब पैराबोला के भी नीचे आना है, लाइन के भी नीचे आना है, एक्स एक्सिस के ऊपर आना है, इस x इक्वल टू 3 के इधर आना है। दैट मीन्स ये वाला एरिया हो गया फाइनली जो बाउंडेड एरिया हो जाएगा, दैट विल बी दिस एरिया, दिस दिस एंड दिस, ये वाला एरिया हो जाएगा, बोलो। तो फाइनली एरिया सेट करके बता दो, फिर घर पे सॉल्व कर देना। एरिया इक्वल टू, पहले तो इंटीग्रेट करो कहां से कहां, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक कौन इंटीग्रेट होगा, कर्व पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालो, तो 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, प्लस उसके बाद फिर 2 से लेकर 3 पे हुआ था ना x इक्वल टू 3, उसमें स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू क्या है, सिंपली x dx। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया, समझ आया। हाँ हाँ, वो 2 से पहले बना दी, हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले इसमें जैसे पैराबोला आप बना रहे हो ना, पैराबोला जैसे लाइन से इंटरसेक्ट करे ना,
बाकी काम छोड़ के सबसे पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, क्योंकि अब जो आप नई लाइंस बच गई लाइंस को प्लॉट करोगे तो वो उस पॉइंट को देख के तो प्लॉट करोगे। अब अगर अपन ने लाइन पहले प्लॉट कर दी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाद में निकाला तो फिर गिव अप करने वाली कंडीशन ही आ जाएगी, क्योंकि फिर दिमाग नहीं चलेगा आप क्या करें। इससे अच्छा है जैसे इंटरसेक्शन हो गया होते ही पहले पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालने के बाद फिर जो 2-3 लाइंस अगर और भी बच गई हैं फिर उनको उस पॉइंट के हिसाब से रखना शुरू करो। मेरा इंटरसेक्शन हुआ है 2 पे और लाइन है x=3, तो ऑब्वियसली मैं अपने आप ही मैं राइट साइड पे प्लॉट करता हूं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब आप देखो कितने क्वेश्चंस रह गए। ये 2 क्वेश्चंस तो इजी हैं, मुश्किल से 10 मिनट्स, मुश्किल से 10 मिनट्स बोल दो। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला देखो फटाफट कर दूं उसको डिलीट। हाँ फिगर देखो, ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन एरिया को डिवाइड नहीं कर रही है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप एरिया डिवाइड कर सको, 0 से लेके 2, 2 से लेके 3, है ना। ये मतलब ये कोई लाइन बुक में गिवन नहीं है, बनाने के लिए गिवन नहीं है, ये तो अपन इसलिए बनाई है ताकि ये एरिया और ये एरिया 2 पार्ट्स में बट रहा है ना, इसलिए लाइन बना के खींची मैंने। ठीक है ना, आपको लगे भाई ये भी कोई लाइन है क्या, x=2 तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं। फिर और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया, फिर उसमें इनइक्वालिटीज में 2 केस बनाओ, एक बार x को पॉजिटिव मानो, एक बार x को नेगेटिव मानो। तो देखो एक इक्वेशन बनेगी, ये क्या x² है, एक इक्वेशन बनेगी x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x, दूसरी इक्वेशन बनेगी x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन -x। उससे 2-3 केस, मतलब x² लेस देन इक्वल टू y, ये तो एक केस फिक्स हो गया। दूसरा केस जो है वो 2 बार बन रहा है, एक बार तो बन रहा है y लेस देन इक्वल टू x और एक बन रहा है y लेस देन इक्वल टू माइनस। मॉडुलस का मतलब ये है भाई केस 2 बनाने हैं आपको, एक बार x लेना है एक बार माइनस, जो भी मॉडुलस के अंदर है एक बार उसको पॉजिटिव लेना है एक बार उसको नेगेटिव लेना है, दोनों लेंगे v बनाएंगे, y इज लेस देन इक्वल टू x भी बनाएंगे और y इज लेस देन इक्वल टू -x भी बनाएंगे। उससे देखो अगर y इज इक्वल टू x होता तो लाइन ऐसे बनती जैसे बनी हुई है अभी, y इज इक्वल टू मॉडुलस x होगा तो लाइन कहीं तक तो ऐसे बनेगी और फिर ऐसे घूम जाएगी, v बनाएगी ना। तो y इज लेस देन इक्वल टू x भी बनाएंगे, y इज लेस देन इक्वल टू -x भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे और v बनेगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्या ओरिजिन पे बनेगा क्योंकि x दे रखा है। अगर x-1 x-2 होता है तो ओरिजिन पे नहीं बनता है, अगर x ही दे रखा है तो फिर तो ओरिजिन पे ही बनेगा। इसको फिर सॉल्व करो, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मतलब इसको आप सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, y² इज लेस देन इक्वल टू 5 - x², और फिर उस y² और x² पे, या फिर सिंपलेस्ट तरीका है इस इक्वेशन में पॉइंट्स रख रख के देख लो, 2-3 पॉइंट्स मिला के बनेगा तो कर्व, ये तो पता है, वही अजीबोगरीब कर्व वाली कहानी है। x³ आ गया था तो क्या कर लिया था हमने, सॉल्व थोड़ा किया था बैठ के, 1-2 पॉइंट रख के तो सॉल्व किया था, सेम वही। जैसे x की वैल्यू सपोज करो क्या रखें ताकि y थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई दे, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, 5 - 1 का स्क्वायर 4, √4 क्या होता है 2, तो y की वैल्यू प्लस और -2, 2 पॉइंट तो ये मिल गए, 1,2 1,-2, 2 पॉइंट से तो कर्व बन ही जाएगा। ठीक है ना, चलो हाँ देखो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। क्योंकि अपन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के सिमेट्रिकल कर लेते हैं, और सिमेट्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो प्लस होती है। इसमें अपन कहते हैं कि अंडर रूट किसी माइनस की वैल्यू को नहीं आ सकता, हाँ माइनस कंसीडर नहीं करते, मतलब जो x एक्सिस की जगह आता है ना उसको कंसीडर नहीं करते। नहीं क्यों नहीं कर रखा, देखो बेटा सिमेट्रिकल अगर हो ना एरिया, जैसे मान लो जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के दुगना कर सकता हूं ना, इसीलिए अपन सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया निकालते नहीं है, उसका ट्वाइस कर देते हैं। बट बाय द वे सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, अभी अभी क्लियर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सिमेट्रिकल नहीं आएगा तो फिर मजबूरन अपने को इधर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली तो है क्वेश्चन, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा फटाफट, बहुत लेट हो गया। 5 का फर्स्ट पार्ट है x² + y² = 4, सर्किल बन जाएगा और दूसरा सर्किल बन जाएगा, दो सर्किल के बीच का एरिया निकालना है भाई, इससे सरल तो कुछ होगा ही नहीं। बताओ पहले सर्किल का रेडियस क्या लोगे 2 और ओरिजिन क्या लोगे, मतलब सेंटर क्या लोगे ओरिजिन, सेंटर लोगे ओरिजिन पे और रेडियस लोगे 2। सेकंड सर्किल का रेडियस अगेन 2 लोगे और सेंटर क्या लोगे
2,0 क्योंकि x-2 दे रखा है ना इसने, और y तो 0 है ही सही, y के आगे कुछ नहीं है। तो 2,0 पे और 0,0 पे दो सर्किल बनाने हैं। इन शॉर्ट में कहूं, दो सर्किल बना देते हैं। बारिश आ रही है, कोई बात नहीं, 10 मिनट के बाद एंजॉय कर लेना। देखो एक सर्किल ये बन गया। अब दोनों सर्किल इक्वल हैं, बिकॉज दोनों सर्किल इक्वल हैं, रेडियस इक्वल हैं, तो सेम इसी टाइप का आपको सर्किल बनाना है। ये लो, हाँ मुझे पता था, सुन तो लो एक मिनट, अभी बताते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन तो कर लो, कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व मत करो, सिमेट्री तो समझ लो। ये इस तरीके का सर्किल है। अब ये वाला पॉइंट क्या है, 2,0, क्योंकि रेडियस 2 है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट गलत बनाया मैंने, है ना, सॉरी। ये ओरिजिन पे जाके मिलेगा, ये वाला ओरिजिन पे जाके मिलेगा, लाइक दिस, ऐसे बनेगा सर्किल। अब ठीक है ना। क्योंकि उसका जो सेंटर है वो है 2,0 और रेडियस है 2, तो 2,0 से 2 रेडियस बनाएंगे तो ओरिजिन को छू के नहीं आएगा। 2,0 पे सेंटर लो, सर्किल बनाओ 2 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो इसका सेंटर है 2,0, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है वो उसका सेंटर है। ये जहां से घूम के आ रहा है ना, ये वाला इसका सेंटर हो गया। ये 2,0 इसका सेंटर है, दूसरे वाले सर्किल का सेंटर है, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, दैट मींस ये एरिया निकालना है, और ये एरिया और नीचे वाला सिमेट्रिकल है, तो एक एरिया निकाल के दुगना कर दें। बस अब आपको एक चीज और चाहिए, क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि इतने पोर्शन के लिए ये वाला सर्कल इंटीग्रेट होगा और उतने पोर्शन के लिए वो वाला सर्कल इंटीग्रेट होगा। चलो इंटीग्रेट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, बोलो, x² प्लस y² इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोलना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह में रख रहा हूं 4 - x², कोई दिक्कत, क्योंकि मुझे वैसे भी x कोऑर्डिनेट ही चाहिए। ऊपर से ले लिया मैंने y² की वैल्यू 4 - x² इक्वल टू व्हाट, 4, 4 से 4 खत्म। इसको सोल्व करो तो x² - 4x प्लस 4 माइनस x² इक्वल टू 0, 0 हुआ ना, ठीक है। 1 क्यों हुआ, x-2 का होल स्क्वायर x² - 4x प्लस 4, फिर ये माइनस x² इक्वल टू 4 था, तो 4 से 4 तो कट गया ना, 0, x² से माइनस x² भी कट गया ना। एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और x की वैल्यू है 1, राइट, दैट मीन्स ये वैल्यू है 1। पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों आया, सवाल ये, नीचे भी तो आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर क्या, x² - x-2 का स्क्वायर x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस y² की वैल्यू ले ली मैंने 4 माइनस y² है ना वहां पे, एक मिनट रुको, हाँ y² ही है, 4 - x², हाँ हाँ, y की वैल्यू नहीं ली है ना, y² की वैल्यू ली है। y² की वैल्यू तो एक ही होगी ना, चाहे से y की वैल्यू प्लस हो तो भी वही, y की वैल्यू माइनस हो तो भी वही। तो मैंने सीधा ही 4 - x² ले लिया इक्वल टू 4 ले लिया, तो 4 से 4 तो यूं ही कट गया। अब x² माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4 आया, माइनस x² आया, x² माइनस x की वैल्यू एक ही आई है, डोंट नो क्यों आई है, एक बार अपन इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कंसीडर। हाल फिलहाल मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिल चुका है, x 1, y, है ना, 1, y, x की वैल्यू 1 आई, उससे हाँ हाँ बोलो, यस सेम एग्जैक्टली। नीचे भी तो जो पॉइंट है ना वो 1, y टाइप का ही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है ना 1 1, चेंजेस तो y कोऑर्डिनेट में है ना। अब आप x की वैल्यू 1 पुटअप करोगे ना जब इसमें, तब y की दो वैल्यूज मिलेगी ना, प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये 1, y है और ये 1, 0 है। क्लियर हो गया भाई, x की एक वैल्यू क्यों निकली, क्योंकि वाकई में x कोऑर्डिनेट एक बार एक ही है, जो ऊपर है वही नीचे, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अब आपको ये एरिया पहले निकालना है, इसमें इंटीग्रेट होगा 0 से लेके 1 और इसमें इंटीग्रेट होगा 1 से लेके 2। बोल दो एक बार एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू 0 से लेके 1 तो इंटीग्रेट होगा 9214956422। आप में से किसी का होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हेलो हेलो, देखो इस वाले सर्कल का एरिया बोलो फटाफट, y की वैल्यू बोलो, मतलब
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ये होगा, देखो यहाँ निकालना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट, क्योंकि तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना बस अब, है ना, dx प्लस देन 1 से लेके 2 तक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। दिस विल बी योर आंसर। ओके, करें फाइनल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना बस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x एक्सिस ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ऑर्डिनेट बोलते हैं। हाँ, x इक्वल टू -1 ऑब्वियसली y एक्सिस के पैरेलल ही एक लाइन होगी, तो इसका नाम है ऑर्डिनेट। क्लियर, चलिए तो ये 3 लाइनें तो फटाफट बना दो, इजी लाइन है यहाँ पे, तो ये 2 तो चलो बनाओ फटाफट, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 लाइन बनाओ फटाफट। ये वाला तो अटेम्प्ट किया होगा, बराबर बराबर डिस्टेंस पे बनाना, क्योंकि 1 एंड -1 ही है, दैट सपोज करो ये 1 है तो इधर वाली हो गई मेरी माइनस। ओके, बराबर दिख रहा है, फाइन। दिस इज माई x इक्वल टू 1 वाला ऑर्डिनेट एंड दिस इज y x इक्वल टू -1 वाला ऑर्डिनेट। देखो ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, y कोऑर्डिनेट को अपन सिंपली क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, यानी कि एक ऐसी लाइन बनाओ जिसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 हो। अब ये जो लाइन बनाई इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं, उल्टा बोला मैंने, x कोऑर्डिनेट हमेशा, फिर तो मैंने ये गलत बनाया क्या, x y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यस अगर आप ऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट मान रहे हो तब तो वो y कोऑर्डिनेट है, लेकिन ऑर्डिनेट को एक लाइन मान रहे हो तब वो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। 2 अलग अलग डेफिनेशन है, तो यहाँ पे एक लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल। ओके, ये 2 लाइंस बन गई। हाँ, अगर x कोऑर्डिनेट को एक्सिस कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को 7976810508। हेलो, बनाओ फटाफट, y इक्वल टू 3x प्लस 2 कैसे बनाओगे बोलो, सोचो, इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c की वैल्यू हो गई 2, यानी y कोऑर्डिनेट तो है, y इंटरसेप्ट तो है 2, यानी ये लाइन y एक्सिस को 2 पे छूती है, दैट इज फाइन। और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि 3 आ रहा है, स्लोप आ रहा है, m की वैल्यू आ रही है 3, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कैसे बनती है बताओ, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनती है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनती है, और पॉजिटिव। तो अगर आपको y मतलब इस तरीके की लाइन बनानी है और 2,0 पे छू के जाए, हो गया काम, समझ आया भाई, y इंटरसेप्ट 2 है ना, दैट मींस लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ये क्या था बेटा, ये क्या था, 1 था ना, ये 1 था ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 1 थी, तो 2 डिस्टेंस इसके हिसाब से लगभग कहां होगी, इतनी तो मान लो 1, इतनी मान लो 2, क्या, हाँ वही तो देख रहा हूं भाई, ये मैं इसका अंदाजा लगा रहा हूं पहले, ये कहां जाएगी, है ना, देखते हैं, मतलब आप ऐसे कह रहे हो ये ऐसे जाएगी, ये थोड़ी सी ऐसे इंक्लाइंड होगी एंड देन ऐसे जाएगी, राइट, ऐसे कह रहे हो, बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि आप इस लाइन का, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां छूती है वो निकाल लो, बोलो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। जब तक अपन ये नहीं निकालेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहां छुएगी तब तक आइडिया नहीं लगेगा। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में y कोऑर्डिनेट 0 पुटअप किया, तो 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3, यानी कि ये x एक्सिस को -2/3 पे टच करती है, -2/3 यानी कि 1 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, -2/3 यानी -0.6, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा, राइट। हाँ, तो ये जो मैंने अभी लगाया करीब करीब सही है ना, क्योंकि आधा यहाँ पे होगा, ये -1 है ना, 0 -1 ये -0.5, तो ये लगभग सही है ना, ठीक है। और ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 2,0 हो जाएगा, समझ आया, ठीक है, क्लियर है सारी बातें, ओके। अब सुनो, एरिया कौन सा चाहिए, क्या क्या कहा उसने, क्या क्या कहा, एक तो कहा लाइन, एक कहा एक्स एक्सिस,
एक इन दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच में, तो फिर ये स्पेस यहाँ पे कम हो गया, तो मैं हाल फिलहाल के लिए लाइन को इधर खिसका देता हूं, लेकिन मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 1 ही है, ठीक है ना, क्योंकि फिर ग्राफ को नहीं तो नीचे करना पड़ेगा। समझ गए ना क्या कहा मैंने? मतलब इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं कि ये क्या है 1,0, ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली क्या है -1,0, ये वाला पॉइंट क्या आया था -2/3,0। अब आप बस ये पता लगाओ कि एरिया कौन सा चाहिए। तो देखो एरिया चाहिए लाइन, मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं, अब आप पहचाना ना, लाइन, ये वाला ऑर्डिनेट, ये वाला ऑर्डिनेट, और साथ में क्या कहा था, एक्स एक्सिस, साथ में क्या कहा था। अब आप सोचो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन से कौन सा एरिया बाउंड होता है, एक तो ये छोटा सा और एक ये बड़ा सा, यानी कि ये दो एरिया चाहिए, ये दो एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा बताना जरा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां, -1 से -2/3, ये माइनस है ना, -1 से -2/3, और कौन किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस लाइन को, लाइन को मतलब 3x + 2 को dx, और याद रहे इसके आगे मॉडुलस लगाना पड़ेगा। लास्ट वाले फाइनल आंसर में क्यों लगेगा, जो एरिया y एक्सिस के नीचे है केवल उस पे मॉडुलस लगेगा। फाइनल आंसर तो पूरा, मतलब उसमें तो ऊपर वाला एरिया भी शामिल हो गया ना, पूरे पे मॉडुलस नहीं लगेगा। जो एरिया y एक्सिस के नीचे तो केवल इतना एरिया है ना, इतना एरिया तो y एक्सिस के ऊपर है, इस पे क्यों मॉडुलस लगेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों को जोड़ के मॉडुलस लगाऊं या केवल इसको मॉडुलस लगा के फिर जोड़ूं, ये दोनों चीजें दो अलग अलग आंसर दे सकती है, नहीं दे सकती, देंगी ना। समझ आया? तो आपको मॉडुलस केवल इस पे लगाना है, प्लस अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 से और 1 तक कौन है, बैठो आप 5 मिनट बैठो, मैं है ना, -2/3 से 1, और लाइन वही रहेगी y = 3x + 2, यानी कि 3x + 2 dx। तो लाइन तो वही रहेगी 3x + 2, बस लेकिन फर्क इसमें बस वही था कि नीचे वाले एरिया को कैसे टैकल करना है, करना कुछ नहीं है, बस उसके आगे मॉडुलस लगा देना, लेकिन केवल उतने ही पार्ट को लगाना है जितना नीचे। अगर सपोज करो पूरे पे लगाना होता तो फिर हम अलग अलग ही क्यों निकालते हैं, जब लाइन ही वो ले रहे हैं, लाइन तो वही ली ना 3x + 2 3x + 2, तो फिर आपने पार्टीशन ही क्यों किया, फिर आप सीधे ही -1 से 1 तक लो और पूरे पे लगा लो, बट वो तो गलत हो जाएगा ना, प्रैक्टिकली वो गलत होगा नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। इसीलिए आप अलग अलग कर रहे हो तो अलग अलग करने के बाद जो नीचे है उस पर मॉडुलस लगाओ, जो ऊपर है उस पर कोई मॉडुलस नहीं लगेगा, उससे करेक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर। कुल मिला के बात इतनी है कि वाई एक्सिस के नीचे जब भी एरिया आएगा उस पर मॉडुलस लगाना है, उसके अलावा वाई एक्सिस के ऊपर जब भी आए, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्यों ना आ रहा, उस पर भी मॉडुलस नहीं लगेगा। हाँ, अगर यही बात वाई एक्सिस के उसमें हो रही है, मतलब स्ट्रिप्स आप अगर हॉरिजॉन्टल बना रहे हो तो यही बात कन्वर्ट हो जाएगी कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में मॉडुलस मत लगाना, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में मॉडुलस लगाना। अब सारी बातें क्लियर है, अब गलती मत करना एग्जाम में, एंड दिस इज 100% इन द कोर्स, इसको तो मानना ही मत कि आउट ऑफ कोर्स है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे वाला एरिया टैकल करना। क्लियर है? इसका आंसर इधर ले लिया, किसने, कनिष्का ने, ये वाला पॉइंट आपने इधर ले लिया, तो मैंने क्या कहा था, लाइन बनते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अगर आप लाइन बनते ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते तो फिर आप -1 यहां बनाते। जैसे ही लाइन बनी ना और आपको लगा ये दो लाइनें भिड़ गई, सारा काम छोड़ दो, पहले उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, उसके बाद बचे हुआ काम करो। ठीक है, क्लियर है? बोलो प्रियांशी, इसका आंसर बता दो कोई एक जना, करेक्ट आंसर, मतलब ये तो वैसे भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। आपका नहीं आया होगा फिर कनिष्क का ये वाला, क्योंकि आपने टोटल पे मॉडुलस लगाया था, ये गलती भी कर दी। देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने यहां लिख दिया -3 और फिर मैंने लिख दिया वहां पे, मान लो -3 का मैंने कर दिया मॉडुलस और फिर कर दिया मैंने +2, तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, 5, और मैंने -3 + 2 का होल मॉडुलस कर दिया तो 1 आ रहा है। फर्क पड़ा ना, होल मॉडुलस ऐसे नहीं कर सकते, 5 गुना, 5 is 5 times of 1। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा,
तो मेरे हिसाब से ये इस पेपर ने तो पूरे चैप्टर को निचोड़ दिया है, कुछ बचा नहीं है, करीब करीब सारा पोर्शन कवर कर लिया है। इस पेपर को कर लो तो चैप्टर मेरे हिसाब से शायद ही कोई चीज होगी जो इस पेपर से बाहर जाएगी। ठीक है ना, डिलीटेड अनडिलीटेड सब मिला लें तो भी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।